हेलो। जी जी। हेलो। अभी आया? हाँ हाँ। अच्छा, सभी को प्रणाम और जय गुरु। आज का नारी नीति का टॉपिक है चाह की विलासिता। जब भी देखो तुम्हारी बात, व्यवहार, चलन, चरित्र और लगे रहना तुम्हारी चाह को जिस प्रकार परिपूरित कर सकते हैं, उससे सहज रूप से अनुसरण नहीं कर रहे हैं। निश्चय जानो तुम्हारी चाह खांटी नहीं है, चाह की केवल विलासिता है। वाणी संख्या 11। जय गुरु। अ, इसका अर्थ ये है कि जैसे कि हमारी लाइफ में बहुत कुछ इच्छा रहता है, एज ए गर्ल हो या कोई स्टूडेंट हो या कोई यंगस्टर भी हो, जो भी हो, सबके मन में ही सबके मन में कुछ इच्छा रहता है। पर क्या होता है, हम देखते हैं तो अल्टीमेटली वो जो इच्छा हमारी फुलफिल नहीं होता है। क्योंकि वो इच्छा को फुलफिल करने के लिए जो चाहिए, मतलब जो पाथ से जाने से वो अल्टीमेट गोल तक पहुंच सकते हैं, वो कार्य हम नहीं करते हैं। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारी चाह खांटी नहीं है, चाह की केवल विलासिता है। अगर हम अगर हम जो सोचते हैं, मतलब हमारी इच्छा जो है, अगर हम प्रैक्टिकल वे में हमारी कर्म में शामिल करेंगे तो वो जरूर हमारे अल्टीमेट अल्टीमेट गोल फुलफिल ही होगा। जय गुरु। जय गुरु माँ। बहुत ही सुंदर तरीके से महाश्वेता माँ ने इस वाणी को इतने अच्छे तरीके से हमें समझाया। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम डिस्कशन को आगे ले जाते हुए हम एक सुमधुर भजन सुनेंगे मोनालिसा माँ से। मोनालिसा माँ, आप हैं लाइन में? जय गुरु। जी, आपका आवाज आ रहा है, आप उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु। मन को भिगोले, मन को भिगोले, मन को भिगोले, भिगोले, मन को भिगोले रे मितवा, गुरु नाम रस की धारा से। मन को भिगोले, भिगोले, मन को भिगोले रे मितवा, गुरु नाम रस की धारा से। गुरु बिना भई कोई कैसे हरे, भव सागर कोई कैसे हरे, गुरु बिना भई कोई कैसे हरे, भव सागर कोई कैसे तरे, गुरु ही तो नाम और गुरु ही खबैया, भिगोले मन को भिगोले, भिगोले मन को भिगोले रे मितवा, गुरु नाम रस की धारा से। मन को भिगोले, भिगोले, मन को भिगोले रे मितवा, गुरु नाम रस की धारा से। साधन सुख की तू ढेर लगाए, खाली पड़ा जो मन भर नहीं पाए। साधन सुख की तू ढेर लगाए, खाली पड़ा जो मन भर नहीं पाए। काल करम का ही बोझ बढ़ाता जाए, काल करम का ही बोझ बढ़ाता जाए, बसे नहीं उनमें जो सबके बसे। भिगोले मन को भिगोले, भिगोले मन को भिगोले रे मितवा, गुरु नाम रस की धारा से।
मन को भिगो ले, मन को भिगो ले रे मितवा, गुरु नाम रस की धारा से। आ, 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 जग की नियंता जो सबको चलाए, क्या है जो तेरा जिसका मान दिखाए। जग की नियंता जो सबको चलाए, क्या है जो तेरा जिसका मान दिखाए। तोड़ सारे बंधन, पकड़ो गुरु चरण, तोड़ सारे बंधन, पकड़ो गुरु चरण, राखो मन उन पे जो सबके रखे। भिगोले मन को भिगोले, भिगोले मन को भिगोले रे मितवा, गुरु नाम रस की धारा से। मन को भिगोले, भिगोले मन को भिगोले रे। आ, आ, मालिक सदगुरु परम दयाला, युग युग में वो करते उजाला। मालिक सदगुरु परम दयाला, युग युग में वो करते उजाला। उनका शरण है तो जीवन पथ है, उनका शरण है तो जीवन पथ है। राखे मन उन पे जो सबके रखे। भिगोले मन को भिगोले, भिगोले मन को भिगोले रे मितवा, गुरु नाम रस की धारा से। मन को भिगोले, भिगोले मन को भिगोले रे मितवा, गुरु नाम रस की धारा से। गुरु बिन भई कोई कैसे हरे, भव सागर कोई कैसे तरे। गुरु बिन भई कोई कैसे हरे, भव सागर कोई कैसे तरे। गुरु है तो नाम और गुरु ही कवैया। भिगोले मन को भिगोले, भिगोले मन को भिगोले रे मितवा, गुरु नाम रस की धारा से। मन को भिगोले, भिगोले मन को भिगोले रे, मन को भिगोले, भिगोले मन को भिगोले रे, मन को भिगोले, भिगोले मन को भिगोले रे। जय गुरु। जय गुरु माँ। अति उत्तम, मतलब इतनी सुंदरता से आपने गाया, इस भजन को प्रस्तुत किया, बहुत ही सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। आप हमारे साथ युक्त हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अभी हमारे डिस्कशन को और आगे ले जाते हुए आज का हमारा टॉपिक था यजन। मैं यजन के बारे में 2 लाइन बोलने की कोशिश करूंगी। इष्ट स्वार्थ और इष्ट की प्रतिष्ठा करना ही यजन का मुख्य उद्देश्य है, जिससे सपरिवार्षिक अपना मंगल होता है। वही है इष्ट स्वार्थ व इष्ट प्रतिष्ठा। मूर्त प्रतीक जो है वही है हमारा इष्ट, उनका ध्यान और अनुचलन हमें वृद्धि की ओर ले जाता है।
यजन मतलब हम जो इष्ट स्वार्थ के लिए, परिपूरण के लिए हम जो करते हैं। अभी मैं अपने स्पीकर्स को बुलाना चाहूंगी। हमारे पहले स्पीकर है शुभा पाल माँ। शुभा पाल माँ, आप अपनी बात रख सकते हैं यजन के ऊपर। माँ, आप है लाइन में? हाँ, जय गुरु। जय Am I गुरु। audible? आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर आ रही है? ओके। पहले परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री बौद्धा, आचार्य देव श्री श्री दादा, पूज्यपाद बाबाईदा और पूजनीय अबिंदा के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। उपस्थित सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। अभी तो हमने इतना सुंदर भजन सुना माँ के, मोनालिसा माँ से। एक अच्छा सा माहौल क्रिएट हो गया। और मेरी बहन जैसी है संचारी, इतना अच्छा होस्टिंग कर रही है, तो उसने आप सबको बताया कि आज का हमारा टॉपिक जो है डिवाइन डिस्कशन उन्नयनी का, वो है यजन। तो हम इस पे कोशिश करेंगे, इसके विषय में मैं कुछ बोलूं, मैं कोशिश कर रही हूँ। तो यजन जो ये टर्म है, वो उससे हम ऑलमोस्ट सभी जो सत्संगी है वो इससे काफी परिचित है इन प्रेजेंट टाइम। पर ये यजन की जो प्रक्रिया है, जो नीतियां हैं, वो प्राचीन काल से ही हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्व पुरुष, वो वैदिक युग से ये चला आ रहा है, वो इस सब की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो यजन ये जो टर्म है, ये एक वैदिक वर्ड है जिसका मतलब है यज्ञ, यानी कि वर्शिप या फिर सैक्रिफाइस कह सकते हैं, ऑफरिंग कह सकते हैं। तो सीधे शब्दों में कहे तो समर्पण। पर ये किसके प्रति समर्पण? अपने गुरु यानी कि इष्ट के प्रति समर्पण। उन्हीं के भाव में भावायित होना, इसी को समर्पण कहते हैं। अब ये यजन का अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो आता है एडजस्टमेंट टू सेल्फ। एडजस्टमेंट मतलब होता है एड टू जस्ट। जस्ट का मतलब भी है, जस्ट का मतलब है हु इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ राइटसनेस, यानी कि आइडियल। तो एक कंप्लीट मीनिंग क्या आता है यजन का? कि लिटरली यजन मीन्स एड द सेल्फ टू द आइडियल, यानी कि इष्ट के साथ युक्त होना। तो नॉर्मली हम जो ह्यूमन बींग्स है, हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी रहती है कि हम किसी श्रेष्ठ या सबलाइन के साथ युक्त होना चाहते हैं, जिसको हम लिबिडो कहते हैं। तो खुद को इस आइडियल के साथ युक्त करने की जो इच्छा है, और उसके बाद उनके कथनों का जो पालन करने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम यजन कह सकते हैं। तो हम एक इंसान में अपने आदर्श को कैसे पाएंगे? कैसे हम इंसान ही, हमने हमें बहुत सारे फ्लॉज है, हम गलतियां करते हैं, तो एक इंसान में ही हम कैसे अपने आदर्श को ढूंढेंगे? हालांकि इस बारे में हमारे पिछले सेशन में आइडियल के विषय में बहुत अच्छी से डिस्कशन हो गया है। तो मैं इस बारे में शिशी बौद्धा का कहा हुआ एक बात कहना चाहूंगी। बौद्धा कह रहे हैं कि इंसान ससीम होता है, मतलब लिमिटेड, इसलिए अनंत असीम निर्विशेष निर्विकार भगवान साकार रूप में मनुष्य बनकर हम लोगों के बीच में आते हैं, हमारे जीवंत आदर्श गुरु और चालक के रूप में। तो हम सब यहाँ पे ऑलमोस्ट आई थिंक दीक्षित हैं, तो हमारे आदर्श है ठाकुर जी। मतलब हमें समझना है कि हम एक स्ट्रेट लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं हमारे जीवन में। तो दीक्षा लेने के बाद हमारा सबसे पहला जो स्टेप है डेवलपमेंट के लिए, वो है यजन। जो मैंने जैसे पहले कहा कि प्राचीन ऋषियों के टाइम से चला आ रहा है, पर ठाकुर जी ने अब हमारे मॉडर्न लाइफ में इसे हमारे लिए एक मैंडेटरी कर दिया है। तो यजन की डेफिनेशन में ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं कि यजन मीन्स टू वर्क आउट द ऑर्डर ऑफ द मास्टर लव लॉर्ड। वही जो मीनिंग है, वही ठाकुर जी की भाषा में इतनी सुंदर तरीके से हमें पता चल रहा है। यजन का मतलब जो हमारे प्रभु है, प्रिय परम है, उनकी बातों को सही तरह से पालन करना अपने अंदर से। एक वाणी से हम इसे समझ सकते हैं, ठाकुर जी की वाणी जे प्रेष्ठ चिंता तार हृदय प्रांति भोरे थाके,
पूर्ण प्रयास आवेग নিয়ে যজন বলে তাকে। इस वाणी में ही इस जजन का जो सार वस्तु है वो इस वाणी में ही हमको मिल जाएगा। वो कैसे कि प्रेष्ठ चिंता, मतलब जो मेरे आदर्श है उनके विषय में हर वक्त चिंता मनन करना, उनकी चाहिदा, वो क्या चाहते हैं हमसे, उनकी क्या आदेश है, वो अपने जहन में रखना और उसका पालन करना। कैसे पालन करना? आवेग लेके, सिर्फ कहने के लिए पालन नहीं करना, मुझे कहा गया है ये सब करने के लिए इसीलिए मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। पूर्ण आवेग से, प्रेम से हमें इन सब का जो है पालन करना है। उन अपने आदर्श के लिए, उनसे, उन्हीं के लिए हमें पालन करना है, तभी हमारे जीवन की सार्थकता हमें मिलेगी। तो जजन का अर्थ है ठाकुर के लिए हमारा प्रेम। पर ये प्रेम जो है या फिर समर्पण हम कह सकते हैं, ये एक ही दिन में तो कभी नहीं आता है किसी के अंदर। स्टेप बाय स्टेप आता है हमारी लाइफ में, धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है इन नीतियों के पालनों के माध्यम से। तो इस विषय पे हम कैसे कैसे से हम आदर्श के लिए अपने प्रेम को बढ़ाएंगे, इस विषय पे श्री कृष्णा की एक श्लोक है गीता में, जिसको ठाकुर जी ने ठाकुर जी का वर्जन हम देखेंगे। ठाकुर जी कह रहे हैं, संगात सज्जायति श्रद्धा, श्रद्धाया दृष्टि शुद्धेहि विश्वासः, विश्वासात् निर्विचारता, निर्विचारात् भवते प्रेम, प्रेमश्चात् आत्मसमर्पणम। यानी संगात से आता है श्रद्धा, श्रद्धा से आती है दृष्टि शुद्धि, दृष्टि शुद्धि होगी तो हमें विश्वास आएगा, विश्वास से आएगा निर्विचारता, निर्विचार से आएगा प्रेम, और प्रेमन के लिए हमारा प्रेम ही है, निष्काम प्रेम ही है हमारा आत्मसमर्पण। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे हमें ये समझने में और आसानी होगी। एक एक वर्ड से हम इसको समझेंगे। यही है हमारे जजन का पिलर। ये सारी जो पॉइंट्स है हमारे जजन का पिलर है। पहले आता है हमारा संगति, यानी कि प्रॉक्सिमिटी। ये संगति या फिर हम इसे सान्निध्य भी कह सकते हैं। सान्निध्य, किसी का सान्निध्य किसी इंसान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक सिंगल पर्सन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना वो अकेला बढ़ जाएगा। पर सान्निध्य जो है वो पॉजिटिव होना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे जरूरी है सान्निध्य का पॉजिटिव होना, जिसके सान्निध्य में हम हैं। और यहाँ हम जो है हमारे लिए अभी वर्तमान में सबसे पॉजिटिव सान्निध्य हमें किससे मिल सकता है? ठाकुर परिवार से मिल सकता है। और इसके लिए हमें जो करना होगा, जब सब नॉर्मल हो जाए ऑब्वियसली, तब हमें रेगुलरली कोशिश करनी है कि देवघर हम जाए। जैसे ही हम वहां जाएंगे, आचार्य देव, बाबा और अभिज्ञा के सानिध्य में आएंगे, उनकी बातें सुनेंगे, इनफैक्ट उनको देखेंगे जब, तब हमें ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जी हमें ट्रांसफर हो जाएगी, हैप्पीनेस आ जाएगा। उसके बाद सब हमें सब वही बातें हमारी जहन में आ जाएंगी, ठाकुर की ही चिंता हमारे मन में चलेंगी। तो वही है जजन, कि ठाकुर के विषय में हर वक्त चिंता करना। तो ये जो गए हैं वहां पे, वही समझ सकते हैं कि कैसे उनका सानिध्य हमें अंतर से कैसे हमारा परिवर्तन लाता है, हम कैसे ऑटोमेटिकली उनके प्रति आकृष्ट हो जाएंगे। तो जब ही उनका सानिध्य हमें मिलेगा, तभी उनके लिए हमें श्रद्धा आएगी। जब उनकी बातें सुनेंगे, उनसे बातें करेंगे, उन्हें देखेंगे, तो श्रद्धा तो आएगी ही। वो ऐसी व्यक्तित्व है क्योंकि वो ठाकुर से प्रेम करते हैं। अबैदा कहते हैं कि तुम अपने अंदर ठाकुर को ऐसे स्थापित करो कि लोग दूर से देख के कहे कि तुम ठाकुर के इंसान हो। तो हम जब अबैदा को देखते हैं तो हमें तो मतलब एक कोई भी नॉन इनिशिएटेड पर्सन देखेगा उनको, तो उसे लगेगा कि ये ठाकुर के इंसान है। तो उन्होंने अपने अंतर में ऐसे ठाकुर को जागृत किया हुआ है कि उनके लिए हमारे अंदर श्रद्धा आ जाएगी। पर ये श्रद्धा आने के लिए जो हमें कंटिन्यूटी रखना होगा, उनसे मिलते रहना होगा, उनके सानिध्य में आना पड़ेगा। तो ये सारी जो पॉइंट्स है, एक के साथ एक रिलेटेड है, कोई भी अलग नहीं है। एक होगा तो दूसरा आएगा। तो इसके बाद हमारे अंदर जब श्रद्धा आती है, तब आता है हमारी दृष्टि शुद्धि। वास्तव रूप से हम सही गलत क्या है उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और ठाकुर की कही हुई बातों को हम फील कर सकते हैं।
सब कुछ जो सही है ठाकुर से ही है, ये हम सही अपने हृदय को स्थिर करके उसी में विश्वास कर पाएंगे, वही दृष्टि शुद्धि है। तो नेक्स्ट आता है हमारा विश्वास। अ, तो हमने जो ठाकुर की दीक्षा ली है, हमने ठाकुर जी को कभी नहीं देखा, हमने उन्हीं की दीक्षा ली है पर हमने उनको कभी नहीं देखा। हम मुझे लगता है यहाँ पे शायद ही किसी ने बौद्धदा को देखा होगा, पर हमने दादा बाबाईदा और औबिंदा को देखा है अपनी लाइफ में, अभी देख रहे हैं। तो हमें ये समझना होगा कि उनमें ही ठाकुर जी जीवंत है आज, तो हमें उन पे पहले विश्वास करना होगा। अगर हम उन पे विश्वास करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमें ठाकुर के प्रति चालित कर देंगे, उन्हीं के तरफ वो हमें ले जाएंगे, हमें पुश करेंगे। तो ठाकुर के प्रति भी हमारा विश्वास है अटल हो जाएगा। जब हमारे मन में उनके लिए फेथ या विश्वास जब जागृत होगा, तब उनके हर आदेश का हम निर्विचार रूप से पालन कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ गया यहाँ पर, निर्विचारता, यानी वो जो कह रहे हैं बिना कुछ सोचे उसका पालन करना, अपने हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से वो जो कह रहे हैं उसका सही रूप से पालन करना। यहाँ पे मैं अपनी बात कहना चाहूंगी कि मैं मेरे 12th एग्जाम के बाद मैं ठाकुरबाड़ी गई, तो वहां पे मैं पूजनीय अविंदर से मिली। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अब क्या पढ़ना है, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। फिर मैंने कहा कि ठीक है, पता नहीं मेरे मुझसे कैसे निकल गया कि इंग्लिश वर्ड, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है यही लेके पढ़ो। तब मैंने सोचा कि अब जब उन्होंने कह दिया तो यही मेरे लिए आदेश है, वही ठाकुर का आदेश है, तो इस पे मैं अपनी सोच नहीं लगा सकती, वह किसी और की सोच में इसमें नहीं डाल सकती। ये इसी को मैं निर्विचार से मुझे पालन करना होगा, जो होगा देखा जाएगा, वही ठाकुर की इच्छा है। तो जब हमें विश्वास आता है तो निर्भरता आती है, और हम तभी उनके आदेशों को निर्विचार, उनके कथनों को निर्विचार रूप से पालन कर सकते हैं, आदर्शों की बातों को। तो ये पालन करने के माध्यम से हमारे अंदर क्या आता है, प्रेम आता है। जब भी हम अपनी इष्ट की बातों को पालन करेंगे, तभी हमारे अंदर उनके लिए प्रेम संचार होगा। और इसका पहला एकदम बेसिक स्टेप है इष्टभृति। इष्टभृति के रेगुलरली करने के अंदर से ही हमारे उनके लिए हमारे अंदर प्रेम आता है। माइक्रोफोन किसी का ऑन है शायद। तो अगर हमारा उनके लिए जो प्रेम है उसको हमें शुद्ध होना होगा। बाबाईदा कह रहे हैं कि हमें ठाकुर जी से निष्काम प्रेम करना चाहिए, यानी कि कोई भी कामना, अपनी कोई भी इच्छा उसमें अगर डालेंगे तो उसमें स्वार्थ आ जाएगा, तो वो असली प्रेम नहीं है। हमें सिर्फ उन्हीं के लिए उनसे प्रेम करना होगा। तो जब ये प्रेम शुद्ध होगा तभी हम उनको समर्पण कर पाएंगे। प्रेम अगर शुद्ध होगा, अगर कोई कामना नहीं होगी, तभी हम ऑटोमेटिकली उन पे समर्पित हो जाएंगे, उनके चरणों में, मतलब आत्मसमर्पण। यानी कि उनकी इच्छा ही मेरी इच्छा है, मेरी और कुछ, मैं और कुछ भी नहीं जानता। वो जो चाहते हैं वही मंगल है, वही सत्य है, मेरे लिए वही सही है। यही है आत्मसमर्पण, यही है हमारी व्यक्तिगत साधना। अब जब हम इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो समझ लीजिए कि हमारा जजन जो है वो सक्सेसफुल हुआ। जब तक यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे हम, जब तक उनको समर्पण नहीं कर पाएंगे, तब तक अभी हम प्रोसेसिंग स्टेज पर है, अभी फुलफिलमेंट नहीं हुआ है जजन का। तो यही है हमारी, एक दिन में ये सब कुछ नहीं होता है एक्चुअली, जो टाइम लगता है। तो अविंदा का मैं एक वीडियो कल देख रही थी, तो वहां पे वो बोल रहे थे कि हम अगर दीक्षा लेके ठाकुर जी की फोटो दीवार पे हैंग करके रखेंगे, टंगा के रखेंगे, या फिर सिंहासन में उनको सिर्फ सजा के फूल पानी ये सब दे के रखेंगे, तो वो तो सिर्फ वो मूर्ति बन के ही रह जाएंगे। ऐसे नहीं चलेगा, हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने से उनके प्रति प्रेम आएगा। ये सारी नीतियों को हमें अंतर से पालना पड़ेगा, आवेग के साथ, प्रयास के साथ उनकी बातों का हमें पालन करना होगा। अब क्या क्या पालन करना होगा वो ब्यूटीफुली आप सबको समझाएंगी मेरे आगे जो नेहा माँ है, वो अच्छे से समझाएंगी। मैंने जो भी अपनी लाइफ में फील किया है वही मेरा जजन है, और वही मैंने आप सबके सामने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। हर वक्त इष्ट के विषय में सोचने में ही जजन है, और इससे हमें अंदर से एक
शक्ति मिलती है, आगे बढ़ने की शक्ति मिलते हैं। हम अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब मैं नाम ध्यान करती हूँ तो मैं ठाकुर जी के विषय में उन्होंने क्या क्या कहा है, और कहीं जाजन में दादा माँ के मुख से मैंने ठाकुर जी की क्या नई नई बातें सुनी है, और बिंदर ने मुझसे क्या कहा, उन्होंने मुझे क्या क्या करने के लिए कहा, उन सब को मैं कैसे पालन कर सकती हूँ, मैं इस बारे में सोचती हूँ। तो हमारे मन में, आई थिंक, और सभी के मन में ये बातें आती रहती है, क्योंकि उन्होंने ठाकुर को अपने अंदर से आत्मस्थ किया है। उनमें ही हम ठाकुर की प्रत्येक छवि देख पाते हैं, इसलिए उनकी बातें आती हैं। तो उनके भीतर से ही हम ठाकुर को लाभ कर सकते हैं। तो अगर हम अपने जजन नहीं करेंगे, जजन के लिए हमें अंतर में ठाकुर को स्थान देना होगा, उन्होंने जैसे दिया है। और हम यहाँ पे जजन, सार्थक जजन करने से हम कैसे बन सकते हैं, उसका उदाहरण है ये ठाकुर परिवार, बाबा दादा और अविंदा, बाकी सभी। हम यहाँ पे हनुमान को भी कह सकते हैं, वो एक सार्थक भक्त थे। उन्होंने भी अपने प्रभु की बातें निर्विचार से पालन की है, वो भी एक तरह का जजन है। तो अगर हम जजन नहीं करेंगे तो वृत्ति प्रवृत्ति के जाल में हम फंस जाएंगे, वो हमारे अंदर ठाकुर के जगह वो हमारे अंदर स्थान ले लेंगे। तो इसीलिए जजन इज अ मस्ट फॉर ऑल ऑफ अस। इसलिए हम कोशिश करें कि ठाकुर की बातों को, उनकी नीतियों को, उनके कथनों को अपनी लाइफ से सही से पालन कर पाए। मैं बस इतना ही कहूंगी, आप सब लोग जजन करें। कैसे करेंगे वो सब हम आगे नेहा माँ से सुनेंगे और भी अच्छे तरीके से। मैंने बस कोशिश की, मैं बस इतना ही बोलूंगी। जय गुरु। पंचरी। हाँ, जय गुरु माँ। शुभा माँ ने बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे सभी उनका पॉइंट्स सभी क्लियर था हमारे लिए। तो अभी हम अपने दूसरे स्पीकर नेहा कर्मकर माँ को आमंत्रण करते हैं उनकी इस टॉपिक में उनका बात रखने के लिए। नेहा कर्मकर माँ। जय गुरु। मेरी आवाज आ रही है? जय गुरु। थोड़ा सा नॉइज हो रहा है शायद। अभी आ रही है आवाज? हाँ, इट्स क्लियर नाउ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य श्री श्री बरदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य श्री श्री आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी यहाँ पे उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। सुबह माँ की बातें सुन के मैं बहुत प्रसन्न हो गई। इनफैक्ट मैं काफ़ी कुछ उनसे सीख पाई। जैसे होता है ना कि हम कोई कोई स्टेप मिस कर देते हैं जाने अनजाने में, तो उन्होंने जो स्टेप्स बताई है हमें कि कैसे क्या प्रोसेस है, और अगर हम वही चीज़ें लाइन टू लाइन फॉलो करेंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता कि हम ठाकुर को अपने जीवन में अब्जॉर्ब कर लें। मैं अपनी आगे की बातें रखना चाहूँगी। तो जैसे हमें डेली क्या क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, जैसे शुभा माँ ने बताया है हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए ठाकुर के साथ इन्वॉल्व होने में, ठाकुर के साथ जुड़ने में। जब ठाकुर के साथ हम जुड़ जाएंगे उसके बाद हमें क्या क्या, जैसे हम स्कूल जाते हैं, बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं, हम खुद स्कूल से शिक्षक प्राप्त करके आए हैं,
हम क्यों चाहते हैं? हम थोड़ा डिसिप्लिन सीखने चाहते हैं, हम मैनर्स सीखने चाहते हैं। हम बचपन से स्कूल में जाके जो सीखते हैं, बड़े होने के बाद हम वही चीजें एज एन ह्यूमन बीइंग हम वो चीज अपने मैनर्स में लाते हैं। तो जब हम ठाकुर के शरण में आते हैं, उनके चरणों में जब हम अपने आप को अर्पित करते हैं, हम यही सोचते हैं कि हम उनसे कुछ मैनर सीखेंगे, उनसे कुछ डिसिप्लिन सीखेंगे और सही राह में जाएंगे। तो पहला है यहाँ पे कि जॉब को ध्यान। जैसे हम दीक्षा लेते हैं, दीक्षा का जैसे ग्रहण करते हैं, सबसे फर्स्ट चीज आता है कि हमें जॉब करना होगा, हमें ध्यान करना होगा। जैसे उषा और निशा में ठाकुर ने बोला है कि हमें वो प्रार्थना करना होगा, जैसे हमें प्रेयर्स करनी होगी। तो इसमें मैं एक ठाकुर की वाणी पढ़ूंगी। जैसे उषा निशा में मंत्र साधन, चलते फिरते जप, यशा समय इष्ट निर्देश, मूर्ति करना ही तप। ठाकुर इसमें क्या समझाना चाहते हैं? पहले मैं इसमें बता देती हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स है। जैसे ठीक है तो इसमें ठाकुर बोलते हैं उषा निशा के मंत्र साधन, चलते फिरते जप। ठाकुर ने हमें कभी भी ऐसे बोला नहीं कि हमें एक जगह पे बैठ के ही हमें मंत्र जाप करना होगा। हमारा जो दीक्षा लेने के बाद जो मंत्र हमें वो देते हैं, वो मंत्र हम कभी भी जाप कर सकते हैं। आप देखोगे, आप जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ। मैं कहीं फंस गई, मैं कहीं जैसे कुछ अच्छा काम करने जाऊँ, या कहीं मैं फंस गई, यहाँ मुझे कोई हेल्प चाहिए, या मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, तो मैं मन में ठाकुर का नाम करने लग जाती हूँ। वो ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि मुझे उन पे विश्वास है। जैसे इसके पहले स्लाइड में हमने देखा है कि फेथ, विश्वास, तो वो विश्वास ऑलरेडी आ चुकी है। तो मुझे पता है मैं कोई भी सिचुएशन में हूँ, तो अगर मैं वो नाम करूँगी, देखो ना, ऐसे नहीं होता है कि ठाकुर हमें हेल्प कर रहे हैं, नहीं, वो हम एफर्ट्स हम ही डाल रहे हैं। बट जब हम वो ठाकुर का नाम जपेंगे, हमें वो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो मतलब हमें जब पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, वो काम खुद ब खुद, क्योंकि हम वो एफर्ट्स डालते हैं करने में। जैसे मैं मेरा बताती हूँ स्टोरी। जैसे सुबह ऑफिस जाना होता है, आपको जैसे मैं मुंबई से हूँ, मुंबई लोकल ट्रेन आपको पता होगा, इतनी रश होती है, इतना ऑफिस टाइमिंग बहुत बहुत रश टाइमिंग होती है। तो रोज का ऐसा होता है कि भगवान जी प्लीज मुझे ना ट्रेन मिल जाए, मुझे टाइम से ट्रेन मिल जाए, मुझे सीट मिल जाए, यही होता है। बट मैं खुद ये चीज नोटिस करती हूँ कि मैं ठाकुर का नाम तो जप करती हूँ, लेकिन मैं वो खुद उतना एफर्ट्स भी डालती हूँ कि मैं भाग के जाऊँ, दौड़ के जाऊँ, कैसे भी करूँ, मैं टाइम तक पहुँचूँ। तो मतलब मेरे को उन पे विश्वास है। और जैसे अगर आप किसी पे विश्वास करते हो, तो ठाकुर का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो विश्वास को हमें बनाए रखे। तो इसमें वही है कि उषा निशा में मंत्र साधन, मतलब उषा मतलब मॉर्निंग, निशा मतलब इवनिंग। ये प्रेयर्स जो ठाकुर हम करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, कुछ तो मतलब होगा कि क्यों बोला है। इसीलिए बोला है कि जब चाहो तभी नाम का जप करो, और यशा समय इष्ट निर्देश, मूर्त मान ही तप। मतलब जो भी निर्देश आता है हमें ठाकुर से, हमें उसका पालन करना ही होगा नहीं, ठाकुर हमसे करा ही देते हैं। अब जैसे आचार्य देव का जो आदेश आया है कि 350 करोड़ का, जैसे उनका दीक्षा का इस बार आदेश आया है, तो भले ये नंबर्स बहुत बड़ा है, लेकिन हम कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, वो वही कराएंगे। हम अपने एफर्ट्स डालेंगे, लेकिन उन्होंने जो नंबर्स दिया है वो उससे आगे तक जाएगा, क्योंकि वो करा लेंगे हमसे। उनको हम पे विश्वास है, तो हमें भी उन पे विश्वास दिखाना होगा। तो यही है कि फेथ, विश्वास जो है, बस आप उन पे फेथ रखिए, काम ऑटोमेटिकली हो जाता है, वो करा ही लेते हमसे काम। फिर आता है संध्या एंड प्रेयर। उसमें है कि प्रार्थना का अर्थ ही है प्रकृष्ट रूप से सार्थक अनुचलन में चलना। प्रार्थना पद्धति का अर्थ भी है सार्थक अनुनयन में अनुनयन होना। ठाकुर क्या बोलना चाहते हैं इसमें? जो सुबह शाम हम प्रेयर करते हैं, जैसे देखिए हमारा रूटीन ऑलरेडी हो चुका है। सुबह उठो, टाइमिंग के हिसाब से मेडिटेशन करो, इष्टवृत्ति करो, प्रेयर करो, ऑलरेडी हम ये सब करते हैं। वो क्यों करते हैं?
देखिए जो जो करते हैं उनको ऑलरेडी ये चीज़ों का, वो ऑलरेडी ये चीज़ उनके मतलब उनका इम्पोर्टेंस उनको ऑलरेडी पता है कि उनके लाइफ में ये सब करने से क्या चेंजेस आ रही है। जैसे अगर हम सुबह शाम प्रार्थना करेंगे तो हमारा दिन तो, हम जो चीज़ बाणी पढ़ेंगे, जैसे हम सत्यानुसरण का बाणी पढ़ते हैं सुबह प्रार्थना के बाद, हम नारी नीति का पढ़ते हैं, चौला छाती पढ़ते हैं, तो उसमें जो हम बाणी पढ़ते हैं हम उसका कभी कभी विश्लेषण करना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि हम कभी कुछ गलत चीज़ करने जाते हैं ना तो हमें ठाकुर का वो बाणी याद आ जाता है, हम अपने आप को रोक लेते कि नहीं ठाकुर ने क्या लिखा है सत्यानुसरण में, ठाकुर ने नारी नीति में क्या लिखा है। तो जब ये चीज़ हम फॉलो करते हैं हम गलत रास्ते में जा ही नहीं सकते, हमारा सोच गलत होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा हम वो दिशा में जाएंगे ही नहीं, जाने से पहले ठाकुर का बाणी याद आ जाता है हमें। तो यही बोला है ठाकुर ने कि सार्थक अनुनयन में अनुन्नीत होना। जैसे आप देखो जो जो व्यक्ति अंधा होता है, जो अंधा व्यक्ति होता है, उनका सहारा क्या है? लाठी। भले उनके पास दृष्टि नजर नहीं है लेकिन उनको अपनी लाठी पे विश्वास है, वो उनका तीसरा नयन है ना। तो हमने जैसे शुभा माँ ने बोला कि हमने ठाकुर को देखा नहीं है, लेकिन हमने ठाकुर परिवार को तो देख रहे हैं ना, हम वो जो कर रहे हैं हमको उन पे विश्वास है। जैसे मैं तो मुंबई में हूँ लेकिन मेरा जो मन है, मेरा जो देखने का आंखों का नजरिया है, मैं तो देख पा रही हूँ कि आचार्य देव जी बैठे हैं, मैं देख पा रही हूँ बाबा ईदा को, मैं सभी को देख पा रही हूँ। तो क्यों देख पा रही हूँ? ये हमारा विश्वास है। जैसे हम प्रार्थना प्रेयर करते हैं हम उनके बारे में सोचते हैं ना, तो हम जिसके बारे में ज्यादा सोचेंगे हम 24 घंटे उनके बारे में सोचते रहेंगे, तो अलग से कोई चीज या ख्याल आने की संभावना ही नहीं होगी। फिर लिखा है उसमें, आवेग उच्छल आहुति में अर्थ सार्थक हो, साम्य अनुचलन में चलो, शरीर मन एवं कर्म की समांतराल अनुगति लेकर। यही चीज बोलना चाहते हैं कि ठाकुरवाड़ी हमारे लिए प्रेरणा है, हम उनको देख के सीख रहे हैं, तो हमारी चाल चलन भी उतनी तो अच्छी इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनके लेवल तक आने की। हमारा चाल चलन जब ठीक हो जाएगा हमारे वो चरित्र में दिखेगा, चरित्र में दिखने से ही लोग हमें ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करेंगे। तो जैसे एज ए स्त्री मेरा चाल चलन बोलन कथनी जो बोलते हैं वो सब सही होगा, तो हमें वो फोर्सफुली किसी से रिस्पेक्ट नहीं, जैसे फोर्सफुली किसी को नहीं बोलना होगा मैं रिस्पेक्ट करो, वो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट आ जाता है। तो यही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके बाद आता है कि मेंटेनिंग हाइजीन। अच्छा, स्त्री के लिए ये हाइजीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हाइजीन मेंटेन करना जो सदाचार है, ठाकुर ने बोल के ही दिया है कि सदाचार का पालन करो, तो ये पुरुष स्त्री दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन स्त्री के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम हमारे परिवार को भी, हमारे पारिपार्श्विक को हम साथ लेके चलते हैं। तो जैसे पहला है कि फिजिकल हाइजीन। अच्छा, फिजिकल हाइजीन में जैसे हम जब हमारा मेंस्ट्रुअल होता है, जैसे हम पीरियड्स में जब होते हैं तब सब बोला गया है कि हाँ मेडिटेशन कर सकते हैं, हम ध्यान कर सकते हैं, हम ठाकुर का नाम कर सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो हम अर्घ्यदान करते हैं, जो हम इष्ट विधि करते हैं, वो अर्घ्यदान हम ना करें, हमारे बदले कोई और कर दे। देखिए इसमें ऐसा भी बोला गया है कि जो हम कुकिंग करते हैं, जो हम खाना बनाते हैं, एक्चुअली वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, बट एज पर सिचुएशन, बिकॉज आजकल की सिचुएशन तो काफ़ी रश हो चुकी है, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। बिकॉज हमारा जो वो पीरियड जो साइकिल होता है, क्योंकि उसमें से कुछ बैक्टीरियाज वो होते हैं, तो ये हाइजीन है कि जैसे वो कुकिंग किचन में ना जाओ, कुकिंग ना करो, ताकि वो बैक्टीरिया किसी और के इसमें ना चला जाए, यही उसका एक मकसद है। फिर प्रॉपर हाइजीन में ये भी आता है कि हम किस तरह के पोशाक को पहनते हैं। जैसे इसमें ठाकुर ने कुछ इतना पर्टिकुलरली बोला नहीं है, बट अगर हम ठाकुर को लेके चलेंगे तो हमारा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये होता है एक फिजिकल हाइजीन। फिर होता है कि मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन मतलब होता है कि हमारा मन का विचार, हमारा मन का भाव, हमारी मन की चिंता कैसे होना चाहिए। अच्छा, हमारे शरीर को मन ही कंट्रोल करता है,
तो पहले मन को नियंत्रित करना होगा। हमारा मन कैसे नियंत्रित होगा? जैसे हम ठाकुर का पाठ करेंगे, हम सुबह शाम उनकी प्रार्थना करेंगे। ठाकुर ने ये तो नहीं बोला है कि आप सुबह शाम दिन रात मेरा ये करो, नहीं, ठाकुर ने ऐसा नहीं बोला है। उन्होंने बहुत लिबर्टी दी है हमें, उन्होंने बहुत सारी लिबर्टी दी है, बहुत इजी वे में हम वो चीज़ को पालन कर सकते हैं। तो यही सब करने में हमारा जो सोच है, हमारा जो थिंकिंग है, हमारा जो चिंता है, वो सत हो जाएगा। वो हम सत चिंता ही करेंगे। जैसे बोला है ना कि दूसरे का मंगल कामना करना ही अपने मंगल का प्रसूति है। कोई कोई जैसे आप लोग हैं, आपके नेबर्स होंगे, आपके कोलीग्स होंगे, हमने देखा है ऐसे कि यहाँ की बातें वहाँ करना, नहीं, ये गलत है। क्योंकि हम वैसा नहीं करते बिकॉज हमारे मन में वो दुश्चिंता आती ही नहीं है। तो एज अ सत्संगी, जैसे हम सत्संग फैमिली से है, हमें ये चीज़ का पता है कि हम यहाँ की बातें उधर नहीं करते, हम गोपन बातें किसी और को नहीं बताते, क्योंकि हमारा मन में वो चिंता आता ही नहीं है, वो पैदा ही नहीं होता है, हम वो चीज़ का चर्चा ही नहीं करते। तो ये होता है मेंटल हाइजीन। फिर आता है स्पिरिचुअल हाइजीन। स्पिरिचुअल हाइजीन में कैसा होता है कि हम किसकी उपासना करते हैं। जैसे देखो, होता है ना कि गणेश जी का भी पूजा कर लो, दुर्गा का भी पूजा कर लो, धन के लिए लक्ष्मी का भी पूजा कर लो, विद्या के लिए सरस्वती का पूजा कर लो। हर चीज के मतलब ये जो भक्ति क्या आप करो, उनकी पूजा मना ही नहीं है, इसमें ठाकुर ने कभी मना नहीं किया है। बट आप एक चीज ध्यान रखो कि अगर हम ठाकुर को लेके चलेंगे, हमें ये सारी चीज एक ही हम उनका अनुसरण करते हैं, हम उनसे ही हमें सब प्राप्त हो जाता है। जैसे हमको विद्या के लिए अलग से सरस्वती भगवान को नहीं पूजा करना होता है, धन से ही तो हमें लक्ष्मी का पूजा नहीं करना होता है। ये चीज हमें समझना होगा कि जैसे ठाकुर ने बोला है ना कि एक मांगने के लिए आप 10 चीजें मत मांगो, आपका राह तो एक ही होना चाहिए, लेकिन आप भटक मत जाओ। एक चीज इसमें ध्यान देने की इसमें है कि जैसे अगर हम लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं धन के लिए, लेकिन कभी ये सोचा है हमने कि लक्ष्मी किस में वास करती है? वो तो नारायण में ही वास करती है ना। मतलब मेरा बोलने का उद्देश्य यही है कि अगर हम नारायण का पूजा करेंगे, हम नारायण की स्मरण करेंगे, हम उनका अनुसरण करेंगे, लक्ष्मी खुद ही हमें प्राप्त होगा। मतलब समझ रहे कि जैसे अगर हम ठाकुर को लेके चलेंगे तो हमें और किसी को जैसे महत्व की बात नहीं है। जैसे हम ठाकुर का ही अगर अनुसरण करेंगे तो हम उन्हीं को लेके चल सकते, क्योंकि वो सदगुरु है। तो ये चीज़ को हमें विश्वास करना होगा। ये चीज़ हमें एक्चुअली अगर हम पढ़ेंगे और हम जानेंगे, हम आलोचना सुनेंगे, हम जो बहुत बड़े बड़े देवघर में जो बैठे हैं, जो ऋत्विक है, उनसे हम जादन करेंगे, जैसे उनसे हम सुनेंगे बातें, तो हमें बहुत सारी ऐसे तो बहुत सारी स्टोरीज है बोलने के लिए। फिर आता है कि एडजस्टमेंट ऑफ हैबिट्स। अच्छा, एज अ सत्संगी हमारा हैबिट तो ऑलरेडी हमने वो मैनर्स, वो डिसिप्लिन हमने ऑलरेडी वो एब्जॉर्ब कर लिए हमारे अंदर। तो पहला होता है जैसे दिनाचर्य, दिन प्लस आचार्य, मतलब दिनाचर्य। जैसे हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करेंगे, तो जैसे इसमें है, मैं एक गुरु भाई से, एक ऋत्विक से मैं आलोचना कर रही थी। वो बोलते हैं कि जैसे सुबह का जो प्रार्थना का टाइम है उसके 48 मिनट्स पहले ही हमें उठ के मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। उसके बाद जैसे हम इष्टविधि करते हैं, फिर हम प्रेयर करते हैं, उसके बाद जैसे हम एक्सरसाइज योगा करते हैं। ये सब क्यों करते हैं? इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है। अगर आप देखोगे, मेडिटेशन करोगे, योगा करोगे, एक्सरसाइज करोगे, नाम ध्यान करोगे, तो हमारे वो ब्रेन में ऑक्सीजन जाती है। जब ब्रेन में ऑक्सीजन जाता है तो वो पूरा दिन हमारा बॉडी एक्टिव होता है। आप कंपेयर करना कभी, जैसे मैं मेरी खुद की बारे में बताती हूँ। पहले मेरा स्केड्यूल ऐसा नहीं था, बहुत मतलब एज आई एम ऑल्सो वर्किंग प्लस आई एम ऑल्सो परसुइंग माई हायर एजुकेशन, तो स्केड्यूल काफ़ी ये थी। बट नहीं, मैंने वो चीज़ सीखी। अच्छा, ये चीज़ एक दिन में नहीं होती है। जैसे बोला गया कि 48 मिनट्स पहले उठ के आप मेडिटेशन करो,
तो ये हमें चीज़ का पालन करना होगा। तो अगर 48 मिनट्स नहीं भी होता है तो मैंने 10 मिनट्स से स्टार्ट किया, फिर मैंने 15 मिनट्स किया, फिर 20 मिनट्स, फिर 30 मिनट्स। मेक श्योर कि 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स आप वो मेडिटेशन करो। फिर आप नाम ध्यान करते हो, तो जैसे मैं इष्टविधि करती हूँ, मैं नाम ध्यान करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ। फिर आई मेक श्योर कि मैं 6 बजे तक मैं जिम चली जाऊँ। जिम जाती हूँ बिकॉज मेरे को वो फिजिकल एक्सरसाइज करना होता है। जैसे ठाकुर ने भी बोला है कि आपको एक्सरसाइज करना होगा, आपको योगा करना होगा। तो ये मैं कर लेती हूँ 1 आवर। आई मेक श्योर कि मैं 1 घंटा तक, मिनिमम 1 घंटा मैं एक्सरसाइज करूँ जिम में। आप कोई भी एक्सरसाइज कर लो, वॉक कर लो, ट्रेडमिल कर लो, नॉर्मल योगा कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप करो। उससे क्या होता है, हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन जाती है और हमारा शरीर काफ़ी एक्टिव होता है। आप देखोगे पूरा दिन, आप रात तक आपका बॉडी एक्टिव ही रहेगा। आपको वो डिजीनेस, लीजीनेस वाली या फिर आपको बोरिंग वाली ऐसी कोई फीलिंग्स आएगी ही नहीं। ये मैं मेरे खुद की एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। तो ये जो चीज़ें ठाकुर ने बोला है, अगर हम इनका ही पालन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा आपके साइकिल में। तो यही होता है हमारा दिनाचार्य, कि हम यही चीज़ का पालन करेंगे ना, तो हमारे वो चरित्र में ऑटोमेटिकली वो दिख जाता है, हमारे हैबिट्स में, हमारे मैनर्स में वो ऑटोमेटिकली वो हम ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। फिर आता है कि ऋतु आचार्य। अच्छा, ऋतु मतलब यहाँ पे होता है कि सीजन। तो इसमें ठाकुर ने क्यों स्ट्रेस किया है ये ऋतु आचार्य? जैसे सीजन होता है, समर हो गया, रेनी हो गया, विंटर्स हो गया, स्प्रिंग हो गया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ हैबिट्स के हिसाब से। ऐसे नहीं कि भी विंटर है, ठंड है, लेजी हो जाता है कि यार सुबह कौन उठेगा, कौन इष्टविधि करेगा, लेट कर लेते हैं, या फिर आज संडे है आराम ही कर लेते हैं। नहीं, ठाकुर ने बोला है कि भले सीजन कोई भी हो, आपको अपना हैबिट ये पाल के ही चलना होगा। सीजन वाइज आपको आपके खाने, पोषण की, आपको आपके खाने की हैबिट्स भी चेंज करनी होगी। जैसे अगर ये समर सीजन है तो हम बहुत ऑयली चीज़ें या बहुत सारी हम ऐसी वैसी चीज़ें नहीं खा सकते, इससे हमें एसिडिटी हो जाती है, इससे हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। अब जैसे विंटर्स है तो अब जैसे अगर रेनी सीजन है तो हम बाहर की चीज़ें अवॉइड करें, कि हम जंक फूड ना खाएं, ये सारे। तो ठाकुर ने इसीलिए ये ऋतु आचार्य पे ये ध्यान देने के लिए बोला है कि आप ऐसे ना हो कि आप ऋतु के हिसाब से अपना हैबिट्स चेंज कर लो। आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रखने के लिए आपकी खान पान में ध्यान रखो। आप जैसे मैंने बोला कि विंटर है तो आलसीपना है, ऐसे नहीं कि हम टाइम पे इष्टविधि ना करें, नहीं, ये सब चीज़ें गलत है। तो ये हमारे हैबिट्स में ये चीज़ हमें ऑब्जॉर्व करनी होगी, हमें मैनेज ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर होता है कि वाउज एंड ऑथेंटिसिटी। अच्छा, इसमें आता है कि ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम ये चीज़ों का जब पालन करने लग जाते हैं तो हमारा जो सिक्स सेंस होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। हमें ना ये चीज़ एक्चुअली जब होती है तब समझ नहीं आता। से सपोज जैसे बहुत जनों के लाइफ में ऐसा हुआ होगा या आपने सुना होगा बहुत सारे गुरु भाई गुरु माओं से कि हाँ, मैं किसी दुर्घटना में फंसने वाली थी, लेकिन अच्छा हो गया कि भगवान ने मुझे बचा लिया। तो कैसे बचाया? हम अगर ठाकुर में विश्वास करेंगे ना तो ठाकुर हमें ऑटोमेटिकली वो इंडिकेट करते हैं हमें, कि हम ऑटोमेटिकली उससे हट जाते हैं, कि हम वो राह में जाते ही नहीं, और हम वो गलत चीज़ करने से, गलत चीज़ हमारे साथ होने से वो बच जाती है चीज़ें। हमारा जो मेंटल स्ट्रेंथ है, हम जो विश्वास करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, उससे हमारा मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो जाता है। तो हमें वो इंडिकेशन ऑटोमेटिकली आता है, हम गलत चीज़ की तरफ राह हमारी बढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि हमें वो चीज़ ठाकुर गाइड करती है, हमें वो गाइडेंस मिलती है। अब जैसे रेडियो सुनते हैं तो रेडियो का तो सिग्नल होता है ना, तो सिग्नल से हमें वो चीज़ मिलती है, करेक्ट। तो वैसे ही ठाकुर हमारे लिए रेडियो जैसा सिग्नल ही है, हमें वो सिग्नल को हमें वो ठाकुर इंडिकेट करते हैं, हमें ठाकुर अलर्ट करते हैं। इन शॉर्ट हम अलर्ट हो जाते हैं, हम ठाकुर पे विश्वास रखते हैं। तो ये चीज़ हमें कोई भी हर्डल हो, कोई भी बाधा हो, कोई भी विपत्ति हो, हम उसकी तरफ नहीं जाते हैं। और इस चीज़ से हमें ये ठाकुर का एक संकल्प करना चाहिए, ये चीज़ों से हमें ये चीज़ों का पालन करना चाहिए। तो इसीलिए तो मेडिटेशन, इष्टविधि, ये सब टाइम पे करने बोला है। उसके बाद आता है कि हविष्यान्न। अच्छा, हविष्यान्न का मतलब होता है जैसे हविष प्लस अन्न।
हविष मतलब घी, घी जो बोलते हैं घी, और प्लस अन्न मतलब भात। जैसे इसमें होबीसी बोलते हैं ना, होबीसी अगर आप लोगों ने सुना होगा। तो ये क्यों करते हैं? ठाकुर बोलते हैं कि घी और भात यही है सबसे न्यूट्रिशनल फूड फॉर ह्यूमन। खाबार, यही हमारा खाबार है, मतलब ये हमें करना चाहिए। हमें कुछ नहीं हुआ तो महीने में 1 बार करो, महीने में 2 बार करो, क्योंकि काफी जैसे हम रोज जंक फूड खाते हैं, टाइमिंग का कोई अता पता नहीं है, ऑफिस में जाते हैं, स्कूल कॉलेज में बहुत बिजी हो जाते हैं, टिफिन कैरी नहीं करते हैं, यहाँ वहाँ खा लेते हैं, ये गलत बात है। तो अगर आप ये हॉबीज या ये जो है हविष्य में इसका पालन करोगे तो आपका शरीर इसमें अच्छा होगा। अच्छा, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे जो कच्चा केला होता है ना, कच्चा केला उसको उबालना होता है। फिर जो चावल होता है, स्पेसिफिकली अगर आतोप चाल बोलते हैं बंगाली में, वो, और घी, ये, और सिंध नमक जो होता है, ये खाना चाहिए। और वो भी 12 बजे के पहले, दोपहर के 12 बजे के पहले हमें ये खाना खा लेना चाहिए, ठीक है। एंड देन शाम को हम क्या खा सकते हैं? हम दूध पी सकते हैं, या फ्रूट्स खा सकते हैं, या साबूदाना होता है वो खा सकते हैं। तो इसका पालन ऐसे कर सकते हैं हम। तो ठाकुर बोलते हैं कि हॉबीशी का ना पालन एक्चुअली करना चाहिए। हम नहीं कर पाते हैं, मे बी हम बिलीव नहीं करते हैं। अब जैसे आज मुझे ये, जब मैं बोल रही हूँ, जब मैंने ये 1-2 ऋतिक से ये चर्चा की, जब मैंने सुना ये बात, तो मुझे ये पता चला कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट क्यों है। ये तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ना, ये मेरे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए मैं बोल रही थी कि हमें ना एक्चुअली मतलब बहुत जनों से आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ना सीखने से, जानने से हम सीखेंगे। तो जैसे अगर मैंने अब भी सीखा तो मैं इसके लिए आप लोगों को ये चीज़ें बता रही हूँ। तो ये हॉबीज से बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये आज मैंने सीखा है। फिर आता है कि स्टडी। अच्छा, इसमें लिखा है कि रीडिंग बुक्स डोंट बिकम लाइक अ बुक बट ट्राई टू ब्रीड इट्स एसेंस इन योर बोन्स। इसमें क्या बोला है ठाकुर ने? जैसे हम सत्यानुसरण पढ़ते हैं, हम नारी नीति का पढ़ते हैं, हम चलार साथी पढ़ते हैं, तो हमको ये देखो, ठाकुर ने तो बाणी दे दी है, बट हमें ये बाणी का ना विश्लेषण पढ़ना होगा। सत्यानुसरण का बंगाली का विश्लेषण ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, तो हमें ट्राई करना होगा कि ये विश्लेषण हम पढ़े। बिकॉज जैसे मैं खुद सत्यानुसरण का विश्लेषण करती हूँ और आलोचना करती हूँ, तो काफ़ी चीज़ें इसमें सीखने मिलती है। क्योंकि इसके जो वर्डिंग्स है ना, वर्ड्स आपको डिक्शनरी में आप देख लो, आप गूगल कर लो, तो ये सारी वर्ड्स का ना बहुत इंपॉर्टेंस होता है हमारे लाइफ में। तो बिकॉज अच्छा, सत्यानुसरण बनाया किस लिए था? क्योंकि वो गाइडेंस के लिए बनाया था, है ना। मुझे नाम याद नहीं है, मैं बस एक बार नाम याद करती हूँ कि वो बौरदा ने किसके लिए बनाया था वो बुक। सॉरी, मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो उन्होंने सत्यानुसरण इसके लिए बनाया था ताकि हमारा जो राह है वो एक्चुअली हम सत्य के राह पे चले। हाँ, इन्होंने ये अतुल चंद्र भट्टाचार्य है, ये ठाकुर के डिवोटी है एक्चुअली। तो ठाकुर एक्चुअली मतलब ये ठाकुर के यहीं रहते थे, ठीक है। तो इनको इनकी नौकरी के लिए इनको ठाकुर मतलब देवघर से इनको कहीं दूर जाना पड़ रहा था। तो ठाकुर, तो इनका मन में ये था कि ठाकुर, मैं जब आपके साथ था तो आप तो मेरी सहायता करते थे, अब जब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा तो मुझे सहायता कौन करेगा, मुझे राह कौन दिखाएगा। तब ठाकुर ने ये सत्यानुसरण का बुक बनाया था। बाद में जाके ये बुक पब्लिश हुई है। तो ये जो सत्यानुसरण का बाणी है, हर एक राह में हमें क्या क्या कठिनाई आ सकती है, जैसे लोग पहचानने में, गलत रास्ते में ना जाके, या पैसे कमाने का लालच, या गलत रास्ते में जाके पैसे ना कमाओ, फिर स्त्रियों को अच्छी नज़र से देखो, काफ़ी सारी चीज़ें ना सत्यानुसरण के बाणी में ठाकुर ने लिखा है। जब आप इसका विश्लेषण करते हो, जब आप इसका विश्लेषण बुक पढ़ते हो, तब हमें पता चलता है। तो जैसे बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे भगवद गीता हो गई, बाइबल हो गया, कुरान हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्यों बनाई हैं? जब आप पढ़ोगे तो कोई भी बुक्स पढ़ लो, आप उसका डीपली उसको एनालाइज करो, जब क्योंकि वो चीज़ें हमारे लिए बनाई गई है, फॉर ह्यूमंस ओनली। सिर्फ पढ़ के छोड़ दोगे, फॉर अ नेम से आप पढ़ोगे एंड छोड़ दोगे ना, ये गलत चीज़ है। तो जब ये चीज़ आप ऑब्जर्व करने लगोगे ना, तब हर एक राह में अगर आप कुछ गलत करने जाओगे तो आपको वो बाणी याद आ जाएगी, है ना। तो यही चीज़ होती है। देन वही है कि
पुल द हस्क टू ड्रॉ द सीड्स। मतलब वही है कि आपको वो चीज़ के लिए एफर्ट्स करनी होगी। देखिए कुछ चीज़ें ना, कुछ चीज़ें क्या, सब चीज़ें हमें एफर्ट्स ज़्यादा, जैसे एग्जाम में ले लो, अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हमें अच्छी मार्क्स नहीं मिलेगी। ऑफिस में भी ले लो, अगर हम अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हम हमारा प्रमोशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमें एफर्ट्स डालनी होती है, राइट। तो जब हम ये बुक्स पढ़ेंगे, जब हम ठाकुर में विश्वास करेंगे, तभी ये चीज़ हम हमारे डिसिप्लिन में, मैनर्स में ला सकते हैं। और जब हम ये चीज़ मैनर्स हमारे डिसिप्लिन में आ जाएगी, हमारे वो चरित्र में दिखेगी, हमारे वो नेचर में दिखेगी, हमारे वो एटीट्यूड में दिखेगी, हमारे वो बिहेवियर में दिखेगी। तो इससे लोग हमें पहचान जाएंगे कि हाँ ये ठाकुर जी का ही भक्त है, ये ठाकुर जी की ही डिवोटी है। हमें किसी को अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात है कि हमें ट्राई करना होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जाजन करें, बताया ठाकुर के बारे में। ठाकुर ने बोला है कि देखो, बताना आपका काम है कि आप लोगों को मेरे बारे में बताओ। उसको वो विश्वास करना या उसको दीक्षा लेना वो सामने वाले के ऊपर है, उसको हम फोर्स नहीं कर सकते। ठाकुर को ये चीज़ पसंद भी नहीं कि हम फोर्सफुली किसी का दीक्षा कराएं। तो मेरा कर्तव्य है कि मैं जजन जाजन करूं, वो मेरा ठाकुर ने निर्देश दिया है, मैं कर रही हूँ, मैं करूँगी। बट मैं सामने वाले को फोर्स नहीं करूँगी, बट मैं मेक श्योर, आई ट्राई टू मेक श्योर दैट कि मेरे बातों से या अगर मेरे में वो सच्चाई है, मैं सच ठाकुर को विश्वास करती हूँ, तो वो सामने वाला व्यक्ति मेरी बातों में विश्वास करेगा। तो यही चीज़ है कि ठाकुर ने बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड द वर्ड्स, बिकॉज जैसे जितना ज़्यादा बोलोगे मेरे बारे में, उतना ज़्यादा लोगों का तो फायदा ही है ना इसमें। ठाकुर ने बोला भी है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेल्फ एंड फॉर आवर सराउंडिंग ऑल्सो। तो ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम खुद को भी सही रखें और हमारे सराउंडिंग्स को भी सही रखें। तो यही बोल के मैं अपना वक्तव्य खत्म करूंगी। जय गुरु। जय गुरु निहमा, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से सभी पॉइंट को इतना क्लियर से आपने एक्सप्लेन किया है, जैसे पानी की तरह सब कुछ हमारे पास एकदम क्लियर है। तो मैं अभी जयश्री माँ को बुलाना चाहूंगी कि अपना सेशन वाइंडिंग अप करने के लिए। जयश्री माँ, आप उपस्थित है? जय गुरु। जय गुरु। अभी मेरा वॉइस आ रहा है? जी माँ, आ रहे। ओके। पहला तो थैंक्स टू आवर स्पीकर्स एंड थैंक्स टू होस्ट कि बहुत अच्छे से ये चीज़ जो हमारा आज का टॉपिक है यजन, इसको डिस्कशन करने के लिए छोटा सा चीज़ बस मैं ऐड करना चाहूँगी इसमें कि जो हमारा टॉपिक था यजन, पहला हमने देखा कि यजन कहाँ से आया। जो ये शास्त्र का, स्क्रिप्चर का ही एक वर्ड है जिसका मतलब है यज्ञ। यज्ञ मतलब जो हमारे आर्य कृष्टि के जो मतलब पूर्व पुरुष थे, वो लोग डेली यज्ञ को संपादित करते थे, वहां से ये वर्ड आया है। और बहुत अच्छी तरह से शुभा माँ ने इस चीज को समझाया कि क्या होता है एग्जैक्टली, हाउ वी कैन सैक्रिफाइस आवरसेल्फ, लाइक हाउ कैन वी डिवोट आवरसेल्फ टू आवर लवलर, कैसे हम अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं, आत्मसमर्पण किसे कहते हैं, वो चीज। तो फिर वो नेक्स्ट जो पॉइंट आया, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट हेल्प फॉर जजन, कौन सा चीज है, जैसे श्रद्धा हो गया, पहला हो गया संग, संग से आता है श्रद्धा, फिर श्रद्धा से दृष्टि शुद्धि आती है, फिर दृष्टि शुद्धि से हमारा निर्विचारता आता है, मतलब वो निर्विचारता की एक सरेंडरेंस आता है कि नहीं, वो उन्होंने जो बोला है उसके ऊपर विश्वास करके मुझे वही करना है, और वहीं से प्रेम आता है, और ये प्रेम से ही आत्मसमर्पण आती है, जो जजन का रियल फुलफिलमेंट है, जो जजन करने का मतलब जो अल्टीमेट गोल है। हम लोग नॉर्मली डे टू डे लाइफ में हमारे दीक्षा लेने के बाद सत्संग में जजन जाजन इष्टवृत्ति, ये तीनों वर्ड सुनते ही आ रहे हैं। तो ये एक जैसा एक बोलते हैं ना लेमैन लैंग्वेज हो गया है हम लोगों के लिए, पर ये जजन में इतना सारा चीजें जाता है, शायद ही किसी को मतलब ये डीपर इंसाइट हुआ होगा। तो हमने कोशिश की इस चीज को लेके आने के लिए, और उसके बाद हमारे जो नेहा माँ है, उन्होंने बहुत अच्छे से जजन का जो पार्ट है उसमें से एक चीज
जो थोड़ा सा मतलब डीपर एनालिसिस नहीं हो पाया, जो है ऑटो सजेशन। क्यों हम लोग ऑटो सजेशन करते हैं? जो स्वतः अनुज्ञा रहता है, मैं क्रोधी में, अमानी में, निरलस, ये सारे चीज बहुत हेल्प करते हैं हमारा कैरेक्टर रिफॉर्मेशन के लिए। तो ये मतलब जजन जो है होता है ना, क्या मैंने एक बार पूछा हमारे मिच का कुछ से कि जजन और जाजन ये क्या है, एग्जैक्टली क्या है? तो बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि जजन होता है श्री ठाकुर का हर एक बात, हर एक लफ्ज अपने कैरेक्टर में लेके आना, मतलब पूरा सरेंडर। और वो करने से जो अनुभूतियां सृष्टि होती है, जो रिफॉर्मेशन मुझ में आता है, या फिर जो आचरण में, चलनी में मेरा चेंजेस आता है, उसको देख के या फिर उसको कह के जो लोग प्रभावित होंगे, वो हो जाएगा जाजन। तो सिर्फ दीक्षा ले लो जीवन सुधर जाएगा, ये जाजन कभी भी नहीं है। जजन से ही जाजन होता है। अगर मेरा जजन पक्का है, अगर मेरा डेली यज्ञ जिसको बोला जाता है वो अगर पक्का है, तभी जाके मेरा जाजन से लोग इंस्पायर्ड होंगे, अदरवाइज वो इंस्पिरेशन नहीं आएगा उनमें। तो ये हो गया। ये सिर्फ मैं एक चीज यहाँ पर बोल दूं कि आज का ये सेशन जजन खत्म नहीं हो रहा है, ये शुरू हुआ। हम लोग कैन वी गो टू दैट स्लाइड भाभी, दैट वन, पॉइंट्स ऑफ जाजन, points of Jojan. Yeah, this one. If you can see, Japa and Dhyan, Sandhya prayer, morning, maintaining hygiene, adjustment of habits, vows and austerity, study. ये जो पॉइंट्स हो गए, ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ जजन। हम जिसको जानते हैं कि अध्ययन, अध्यापना, ध्यान, धारणा, दान, प्रतिग्रह, नॉर्मली ये 6 पार्ट हमें पता है जजन का। वो क्या है एग्जैक्टली, वो क्या है, ताकि अगर हम लोग उसको समझेंगे, एटलीस्ट सुनेंगे भी, तभी जाके दिमाग में ये क्लियर आएगा कि मुझे क्या करना है। 1% हो या फिर कोई 90% करे, पर पहले सुनना होता है और उसके बाद समझना होता है, तभी जाकर हम उसको अपने लाइफ स्टाइल में ऐड कर सकते हैं, जैसे हमारी नेहा माँ ने उसको डिस्क्राइब किया। तो नेक्स्ट सेशन से हमारा शुरू होगा जपर ध्यान से। क्या जपर ध्यान है, मतलब नो डाउट हमारे उन्नयनी सेशन में जपर ध्यान का बहुत क्लियर सेशन हो चुका है, फिर भी जजन के साथ रिलेट करके जपर ध्यान कैसे हमें हेल्प करता है, वो रिलेशन, हम कोरिलेशन हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में वैसे ही संध्या प्रेयर, देन मेंटेन हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, हैबिट्स को क्यों एडजस्ट करना है। हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि हो सकता है मैं 10 साल की दीक्षित हूँ, हो सकता है मैं 30 साल की दीक्षित हूँ, मैं 50 साल की दीक्षित हूँ, हो सकता है मेरा कुछ पांजा भी हो गया है, पर ये जो हैबिट्स का एडजस्टमेंट है वो कितना हुआ है मेरे में, तो वही है मेरा जजन। क्योंकि कोई भी स्पिरिचुअलिटी में कोई भी चीज किसी को दिखाने के लिए नहीं होता, किसी को भी दिखाने के लिए नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए है, मेरा उद्वर्धन के लिए है। अगर मेरा चलन, मेरा चिंता, मेरा आचरण, मेरी कथनी, सारे चीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ, ग्रेजुअली मैं इवॉल्व नहीं हो रही हूँ, जैसे का तैसा ही हूँ, तो मेरा कुछ फायदा नहीं। मैं चाहे 30 साल का दीक्षित हूँ या फिर 40 साल का, या फिर मैं आजन्म दीक्षित हूँ, कोई फायदा नहीं। तो ठाकुर जी का ये जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जजन, जाजन, इष्टवृत्ति, स्वस्थयनी, सदाचार था या फिर है, या फिर ये जो प्रोसीजर ऑफ दीक्षा है, वो क्यों है, कितना हम लोग उसको समझेंगे, जितना हम लोग उसको समझ पाएंगे, हो सकता है उसको आलोचना करते करते ऑटोमेटिकली, स्पॉन्टेनियसली हमारे डे टू डे लाइफ में वो आ जाएगा। तो यही उन्नयनी का मोटो है। और जहाँ जितने भी यंगस्टर्स यहाँ पे जुड़ रहे हैं, या फिर माँ लोग जुड़ रहे हैं, जो भी दादा लोग जुड़ रहे हैं, यहाँ पर जो भी पूरा टीम काम कर रही है, सभी को तहे दिल से मेरा शुक्रिया कि पूरा रिसर्च वर्क, जो भी पॉइंट्स, अपना अपना सजेशंस जो जिन लोगों ने भी डाला है, स्पीकर्स ने अपना अपना पॉइंट्स, अपना अपना सजेशंस डाला है, उसको सभी को मिला के ये स्लाइड्स वगैरह बने हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका जो डीपर एस्पेक्ट ऑफ जपर ध्यान है, मतलब स्पिरिचुअल स्क्रिप्चरल एस्पेक्ट, उसका साइंटिफिक बैकग्राउंड कैसे वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है, फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करता है, और ठाकुर जी कैसे लिंक किए हुए हैं ये सारे चीज, उसको डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट सेशन पे। यही बोल के मैं, अगर कुछ क्वेश्चन है संचारी, देन वी कैन टेक अप द क्वेश्चंस। जी, पहला क्वेश्चन तो आपने बता दिया, हम दूसरे वाले में जाएं। मैंने बता दिया पहला वाला क्वेश्चन। हाँ। ओके, क्या था क्वेश्चन?
मतलब जजन और जाजन का डिफरेंस जो था। अच्छा, ओके, हाँ, तो नेक्स्ट को चला। प्रतिभा सवारमा का, हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे संगति हो जाती है, कुछ सही इंसान से कुछ गलत इंसान से। ठाकुर जी की संगति करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, पर उनके सिवा जो हमारे फ्रेंड सर्कल है उनको कैसे पहचानेंगे? जयश्ना अच्छा, मैं आप। मैं इसके लिए बुलाना चाहूंगी, हमारे साथ सुदीपा माँ है। जी माँ। जी माँ, जय गुरु। जय आप गुरु थोड़ा माँ। सा कुछ थोड़ा सा कुछ ऐड कीजिए इसमें। एक मिनट माँ, मैं बस क्वेश्चन देख लेती हूँ एक और बार। हाँ, प्रतिभा माँ ने पूछा है कि हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे संगति हो जाते हैं। संगति मतलब वो जो संगात संजायते श्रद्धा, वहीं से उन्होंने लिया है कि हम बहुत लोगों के साथ मिलते हैं, संग करते हैं। तो वहाँ कुछ सही इंसान से कुछ गलत इंसान से ठाकुर जी की संगति करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, पर उनके सिवा जो हमारी फ्रेंड सर्कल है उनको कैसे पहचाने। ओके, ये पहचानना इजी हो जाता है क्योंकि ठाकुर जी के साथ संग तो मेरा है ही, तो फिर मैं नाम ध्यान जो भी है वो तो मैं कर रही हूँ। अगर मैं वो कर रही हूँ तो जो सिक्स्थ सेंस मेरा डेवलप हो रहा है उसी से मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा संग मेरा सही होता है और कौन सा संग नहीं सही हो सकता है। और पर्टिकुलरली ये आता है मेरे यजन से ही। यजन मैं जिस तरह से कर पाऊंगी, जितना मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगी उस यजन में, जितना मैं नाम ध्यान करके मैं ठाकुर जी से जितना रिलेटेड होके रहूंगी, जितना मैं उनसे जुड़ी हुई रहूंगी, ही विल गाइड मी इन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ माई लाइफ। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। बस वो जिस तरह से दिखाते हैं राह को, बस उसी तरह से चलना है और कुछ नहीं। मैं इतना ही समझ पाती हूँ। अगर मतलब अपने आसपास में लोगों को अगर पहचानना भी हो तो वो भी मेरे ठाकुर जी मेरे लिए कर देते हैं। मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी। आप जी जी नंदिता माँ, ये मैं अभी आपको पूछने वाली थी। जी बोलिए, जय गुरु। हाँ जय गुरु। मैं जस्ट कल ही पढ़ रही थी ठाकुर जी का वो बुक, तो उसमें वही बोल रहे हैं श्री ठाकुर कि मतलब सबको सोसाइटी में सबको लेके तो हम लोग को चलना है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी क्षण आता है कि मतलब हमारी उसमें कुछ गलती नहीं रहती है। वो सोसाइटी, वो पीपल की ऐसा हीनमयता होते हैं कि उससे फिर मतलब हम लोग हर्ट हो जाते हैं। इसीलिए श्री ठाकुर जी बोले हैं कि बड़ा टैक्टफुली हम लोग को हैंडल करना है, नंदिता माँ, क्योंकि आपका कभी कभी होता है हम किसी को इतना विश्वास। आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। अभी सुना दे रहा हाँ, अभी आ रहा है, ये मेरा बेटा साइड है। है। जी 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 अभी ठीक है। जी। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम जिसको बहुत ही मतलब ट्रस्ट करते हैं वही हम लोग को धोखा दे देता है। तो इसीलिए श्री ठाकुर जी बोले हैं कि बड़ा टैक्टफुली, बड़ा सोच समझ के हम लोग को मतलब रिलेशन, जो भी आप फ्रेंड सर्कल आप जो भी कर रहे हो, तो वही जैसे माँ बोली कि श्री ठाकुर को निष्ठा के साथ जजन जजन इष्टवृत्ति जब करेंगे वो ऑटोमेटिकली एक सेंस आ जाएगा। तो लोगों के साथ भी जो आप फ्रेंड सर्कल है आप उनके साथ फ्रेंडशिप कर रहे हो, बट बी वेरी केयरफुल, सोच समझ के देख के कैसा आदमी है आप उसके साथ फिर आपको मिलना है। ये इतना ही। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली मैं जितना हाल ही में बहुत से लड़कियों के साथ, टीनेजर्स के साथ मेरी बात हुई रिलेटेड दिस टॉपिक कि नॉर्मली ऐसे आजकल तो सभी कोएड में पढ़ते हैं और फ्रेंडशिप तो वो तो नॉर्मल हो गया है सभी के लिए। तो कहाँ पर क्या मूवमेंट हो रहा है, दिमाग कहाँ चल रहा है, मन कहाँ फिसल रहा है, ये पहले पहले पता नहीं चलता है। तो ये सबसे बड़ी क्वेश्चन हो जाती है सभी के लिए कि कैसे पहचाने इस चीज को। माँ ने मतलब एग्जैक्टली बहुत सही बात बोली है। वी हैव टू फोकस ऑन आवर डेली रूटीन, जिसको बोला जाता है मॉर्निंग मेडिटेशन से लेके अपना एक्सरसाइज। तो क्या होता है ना, ब्रेन एक्टिव होता है। ब्रेन जितना एक्टिव होता है
उतना हम जो बोलते हैं ना रिसेप्टिव हो जाता है ब्रेन, कि कहाँ पर प्रवृत्ति मुखी चलन हो रहा है, कहाँ पर इष्ट के हिसाब से मैं चल रही हूँ। ये दोनों में जो डिफरेंसेस है वो दिखने लगता है, इजीली दिखने लगता है। क्योंकि आप एक चीज समझ लीजिए, सत्यानुसरण का ही बानी है श्री ठाकुर का, जहां पर थोड़ा सा मन प्रवृत्ति मुखी हुआ, इमीडिएटली देखना एक सिम्टम उसका है कि हम लोग छुपाने की कोशिश ज्यादा करते हैं। कोई भी चीज हो जहां पर ये स्पॉन्टेनियस है, शायद मुझे नहीं पता, पर स्पॉन्टेनियसली मैं छुपाने की कोशिश करूंगी, या फिर उस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोग ना जान पाए इसकी कोशिश करती रहूंगी, कुछ भी हो जाए, रिलेशनशिप में हो, कोई एक्टिविटीज में हो, खुद का या फिर किसी का, ये आ ही जाता है। तो इससे समझना चाहिए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो और एक चीज है, हम लोग अगर मेडिटेशन करते रहें, और मेडिटेशन के दौरान जैसे हमें दीक्षा के टाइम पे बोला गया है सेल्फ एनालिसिस करने के लिए, कि कल का मेरा दिन भर का काम क्या था, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, ये भी तो एक यजन का ही पार्ट है। तो उसी के दौरान हमें वहां पर क्लियरली एक एनालिसिस मिल जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुआ है, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया। तो मेरा समझना ये है कि सबसे बड़ी फोकस रहना चाहिए हमारा खुद का रिफॉर्मेशन के लिए, या फिर सेल्फ एनालिसिस के लिए। आई थिंक सुबह माँ कुछ ऐड करना चाहती है। हाँ माँ, एक्चुअली जो फ्रेंड सर्कल वाली बात थी, वो मैं कुछ साल पहले, एक दादा बड़ी यंग है, वो बोल रहे थे कि मेरे घर में जब मेरे फ्रेंड्स आते हैं तो मैं क्या करता हूँ कि तुम मेरे घर में आए हो, अब तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। मैं ठाकुर के हिसाब से चलता हूँ तो तुम मेरे हिसाब से चलोगे। मैं खाने से पहले हाथ धोता हूँ तो तुम भी धोगे। जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें मेरे तरह से चलना होगा। हमको अपनी जगह पे स्ट्रिक्ट रहना होगा कि हम ठाकुर के साथ जुड़े हुए हैं, और हमें अपने फ्रेंड्स को भी, जैसे कि पिछले माओ ने कहा, कि सही तरह से चूज करना होगा कि हमारे फ्रेंड्स कौन हैं, और फिर उनको अपने तरीके से चलाना होगा। हम उनके तरीके से नहीं चलेंगे। हम ठाकुर के हैं तो हम सबको ठाकुर के कर लेंगे अपने हिसाब से। बस इतना ही। जय गुरु। ये जो आपने बोला, ये मतलब ये सिर्फ टीनेजर्स के लिए नहीं है, ये हर एक मतलब हर एक स्टेज में, जबकि अगर आज का सोसाइटी में देखा जाए तो हो सकता है कि कोई बहुत बड़े पोस्ट में भी होंगे, पर क्या होता है ना, ये जैसे कि माँ लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि हम लोग यजन में फोकस्ड नहीं है, हमारा मेडिटेशन क्लियर नहीं है, या फिर स्वतः अनुज्ञा हम लोग नहीं करते, या फिर ठाकुर जी का आइडियोलॉजी एग्जैक्टली क्या है हमें पता भी नहीं है। इसीलिए क्या होता है ना, हम ज्यादातर कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। हाँ, वो आया है, मेरा दोस्त आया है, अगर मैं ऐसा बोलूं तो शायद उसको बुरा लगेगा, ये आइडिया, मतलब ठाकुर जी से पहले वो फ्रेंड मेरे लिए मुख्य हो गया, वो प्रायर हो गया, वहीं पे मैं चुप जाऊंगी। तो जितना मैंने समझा, ये जो 3 माओ का जो डिस्कशन था, या फिर जितना आलोचना हुआ, तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे लिए मेरे आइडियल होने चाहिए, उनका आइडियोलॉजी ही होना चाहिए। तभी जाके मेरा वो कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा कि नहीं, मैं सही कर रही हूँ, और मुझे ये सही। हो सकता है कि बहुत सारे फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं, क्या तो ऐसा आउटडेटेड फैशन लेके घूम रही है, क्या ऐसे आउटडेटेड थॉट लेके घूम रही है, हो सकता है वो बोल सकते हैं। पर अगर मेरा कल्चर कंटिन्यू रहेगा, या फिर ऐसा कोई संघ, जैसे हम लोग अभी प्रैक्टिस करें, या फिर कोशिश करें ये सारी चीज को डिस्कशन करने की, डीपर जाने की, तो कहीं ना कहीं वो आइडियाज भी क्लियर होंगे कि मैं जो कर रही हूँ क्यों कर रही हूँ, करने से क्या फायदा है, कितना सही है, कितना गलत है। तो आई कैन जस्टिफाई माई सेल्फ, आई कैन डिफेंड माई सेल्फ। तो ये हो जाता है एक चीज बहुत बड़ी, और वहीं से ही पता चल जाता है कि कौन सा दोस्त मेरे आइडियल के मुताबिक है, कौन सा दोस्त मेरे आइडियल के ऑपोजिट चल रहा है। तो मैं किसका संग करूं, मतलब संग तो सभी का करना है, सभी को लेके चलना है, किसको किसकी बातें मैं ग्रहण कर सकती हूँ, किसकी बातें नहीं ग्रहण कर सकती। तो ऐसा होना, मतलब ऐसे हो सकता है। Okay, Sanjari, we can move on to the next. जी माँ। हम जब नाम करते हैं थोड़ी देर में मन भटक जाता है, किसी सोच में लग जाते हैं, पर जब काम करते हैं तो मन के अंदर नाम चालू रखते हैं। कौन सा सही है, नाम करते करते काम का सोच, या काम करते करते नाम का सोच? अरे वाह, तो बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा,
अगर कोई माँ इसको ऐड करना चाहे तो प्लीज। नेहा माँ अगर करे तो। बिल्कुल। जय गुरु। जय। अच्छा, जब हम ये चीज़ स्टार्ट करते हैं, जैसे मेरे साथ भी हुआ है ये काफ़ी टाइम कि बस हम नाम करने स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट या 2 मिनट भी नहीं होता है तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि आज ऑफिस में जाके क्या काम करना है, क्या लंच करना है, क्या क्या काम है, डेली में क्या क्या करना है ना। यही आपका क्वेश्चन है, राइट? कि हम जब ये चीज़ हम जब ये नाम करने लगते हैं तो हमारे दिन में एक्चुअली नाम के अलावा जो जो चीज़ करनी होती है, हमारा जो एजेंडा होता है, जो टू डू लिस्ट होता है, वो सामने आ जाता है। एक्चुअली यहाँ पर मैं छोटी सी चीज बोलना चाहती हूँ। हाँ यहाँ पर जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है, आप इसको हाँ प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करो। वो बोल रही है कि जब मैं बैठ के नाम ध्यान करती हूँ तो नाम हट जाता है, दिमाग में हाँ बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं। पर हाँ लेटेस्ट थिंग कि हम लोग कोई काम कर रहे हैं, रसोई कर रहे हैं, तब वो नाम होता है। ओके, वो बोलना चाहती है, मतलब काम करते करते उनका हो रहा है, नाम चालू हो रहा है। तो शी इज जस्ट आस्किंग अच्छा। कि ये हाँ सही हाँ है कि काम करते करते नाम अच्छा अच्छा स्पॉन्टानियसली हुआ वो सही है, या नाम करके हमें काम करने की प्रैक्टिस करना होगा वो अच्छा सही है? अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए, हाँ हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, नहीं, अभी देखिए, जब मैं आलोचना जब कर रही थी तो मैंने ये चीज बोला है। उसमें क्या लिखा था कि जॉब तब करो, जैमुन मतलब जैसा सिचुएशन में हो, जब चाहे आप तब करो। आप झाड़ू मारते मारते करो, आप खाना बनाते बनाते, अच्छा ठीक है। नाम करना क्यों बोला है ठाकुर ने? क्योंकि हम कहीं भटक ना जाए रास्ते में। मेडिटेशन करना क्यों बोला है? क्योंकि देखो, जब मेडिटेशन करने बैठते हैं ना, तो हम ध्यान हमारा एक ही तरफ होता है। जब हम इष्टविति सॉरी, जब हम दीक्षा लेते हैं तो हमें एक ठाकुर का फोटो मिलता है, जिससे देख के हम ध्यान करते, चक्र बोलते हैं, जिसे हम देख के ध्यान करते हैं। तो इसके पीछे ना एक्चुअली कुछ रीजंस होते हैं कि देखिए, जैसे हमारा हम जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। हमें जैसे 90% लाना ही है। हम अपने बच्चों को बोलते हैं ना कि नहीं, इतना परसेंट तो लाना ही है। तो हम एक टारगेट दे देते हैं उनको। अब वो हमारे ऊपर है कि हम वो कैसे अचीव करेंगे। हम वो कॉपी करके भी अचीव कर सकते हैं, हम वो परिश्रम करके भी अचीव कर सकते हैं। तो ठाकुर का बोलना यही है कि मेडिटेशन जब करोगे आप, मैंने बोला ना कि आप स्टार्ट करो ना, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो। वो करते करते ऑटोमेटिकली आप, कोई कोई होता है, जैसे अभी ऑनलाइन सत्संग चालू हुआ है, उसमें मैंने सुना है कि एक गुरु भाई है, उन्होंने तो कुछ 3 या 3.5 घंटा कंटिन्यूस उन्होंने मेडिटेशन किया है इस लॉकडाउन में। ये ऑनलाइन सत्संग में उन्होंने बोला है। तो आप देखिए ना, 3.5 घंटा, 3 साढ़े 3 घंटा कंटिन्यूस मेडिटेशन करना, वो एक दिन का तो बात नहीं है। आप जब वो सालों साल आप परिश्रम करोगे ना, तब वो मेडिटेशन, तब इतने आवर्स का आप कंटिन्यूस ऑनगोइंग मेडिटेशन कर सकते हो। जैसे मेरे से तो अब तक ये नहीं हुआ है। हम वही ट्राई कर रहे हैं कि वो कर सके। तो दो चीजें आपने पूछी है कि मेडिटेशन करना, हाँ वो तो मैंडेटरी है। भले आप 5 मिनट करो, 2 मिनट करो, 10 मिनट करो। ये जैसे इष्टविति के पहले, सुबह जब इष्टविति करते हैं उसके 48 मिनट्स पहले हमें उठना चाहिए। हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उतना मेडिटेशन करें। नहीं होता है वो, टाइम मिलता है, जैसे बिजी स्केड्यूल है, अगर हमें टाइम नहीं मिलता है तो मेक श्योर कि आप 5-10 मिनट तो एटलीस्ट करो वो मेडिटेशन, इष्टविति प्रार्थना। सब बुक्स वगैरह पढ़ के आप उठ जाओ। एंड हाँ, दिन में आप जैसे घूमते फिरते, जैसे आप बोल रहे हो खाना बनाते बनाते, कपड़ा धोते, तो जो भी जैसे भी सिचुएशन है, आप मन के अंदर वो नाम लेते ही रहो। कोई इसमें कोई ये नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है दोनों का डिफरेंस कि ये मेडिटेशन करने से, जैसे आप नाम ध्यान एकदम ठाकुर का चक्र रख के सामने, वो मेडिटेशन करने से आपका मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगा। आपका जैसे आप एक कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, डिसीजन मेकिंग होता है कि आप सही डिसीजन ले पाओगे टाइम पे, ये उसका एक बेनिफिट है। और जैसे अगर दिन में आप कभी भी वो नाम ध्यान करते रहते हो तो आप कहीं रास्ते में भटकोगे नहीं। जैसे हर चीज में आपको वो पॉजिटिविटी मिलेगी। तो ये है दोनों का डिफरेंस। माँ, आपको कुछ ऐड करना है तो प्लीज आप ऐड कर दीजिए। मैं ललिता जस्ट माँ। जी। हाँ, मैं बस यही बोलूंगी, पर्सनली मुझे लगता है कि दोनों चीज इज फाइन। मतलब एटलीस्ट काम करते करते भी ठाकुर जी का वो तो हम लोग सोच ही रहे हैं, नाम कर ही रहे हैं, ठीक है। और बैठ के जब कर रहे हैं, इधर उधर का सोच रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। जो है मतलब बैठ तो रहे हैं, वी आर डूइंग इट रेगुलरली, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो जो थॉट आ रहा है क्या करना है क्या नहीं, एंड दिस दैट, ठीक है, आता रहेगा आता रहेगा। बट आई फील सम पॉइंट ऑफ टाइम वो आके फिर चला जाता है और फिर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते
करने लगते हैं। तो जो नाम कर रहे हैं दैट इज इम्पोर्टेंट, डूइंग इट रेगुलर जो वो इम्पोर्टेंट। तो मुझे लगता है दोनों चीज इज फाइन। बिल्कुल 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 माँ। सुदीपा माँ कुछ ऐड करेंगी? मैं यही बोलूंगी कि यहाँ पे नाम अलग चीज है, ध्यान अलग चीज है। ध्यान आपको बैठ के अपने माइंड को कंसंट्रेट करके करना पड़ता है, और नाम है कि रेगुलर विथ मतलब एवरी टाइम इट गोज ऑन विद इन मी। तो नाम करने से ये एक फायदा भी होता है कि आपका जो काम चल रहा है वो भी सही तरीके से होने लगता है, क्योंकि आपका ब्रेन कंसंट्रेट रहता है। तो आप जब कंसंट्रेट रहते हो तो आप अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ उस काम को अच्छे से कर सकते हो। और जो ध्यान है उसमें मतलब सही में ऐसा आता ही है, मेरे से भी बहुत बार होता है कि जितना भी मैं ध्यान करने के लिए बैठूं 1 या 2 मिनट ही हो पाता है, उसके बाद फिर मतलब ये ध्यान में आ जाता है कि अरे मुझे ये काम करना था, वो काम करना था। फिर से लगता है कि जैसे मैंने अरे मैं तो ध्यान कर रही थी ना। तो इसी ऐसे हम करते जाएंगे तो ये ध्यान वाला जो चीज है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाएगा। कि 1 दिन में या 2 दिन में या 1 महीने में मैं कर लूंगी ऐसा नहीं हो सकता है, वो धीरे धीरे आएगा। और ध्यान करते वक्त बाकी सारी चीजों का माइंड में आना वो बहुत ही स्वाभाविक है, स्वतः है। लेकिन उसको इरेडिकेट करके, उसको हटा के अपने माइंड से फिर से दोबारा नाम करना शुरू करना, इसी की प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी, और इससे वो धीरे धीरे बन भी जाता है। और काम करते वक्त नाम करना ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नाम तो हमें हर वक्त करना है। चाहे हम नहा रहे हो तब भी हमें नाम करना है, चाहे हम खाना बना रहे हो तब भी हमें नाम करना है, जैसे माँ ने कहा कि झाड़ू दे रहे हो, पोछा दे रहे हो तब भी आपको नाम करना है, निकलना है तब भी आपको नाम करना है, हर एक टाइम पे आपको नाम करना है। तो नंदिता माँ ने ये सही कहा कि दोनों ही सही है, और दोनों को ही इम्प्रोवाइज करना है, इम्प्रूव करना है। तो वो आएगा धीरे धीरे विथ प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब एक चीज में थोड़ा सा कुछ बोल के हमारे सुनीता माँ को दूंगी। ठाकुर श्री ठाकुर जी ने ही खुद कहा है कि मैकेनिकल भी हो फिर भी करते रहो, क्योंकि हमारे बहुत सारे संस्कार हैं। और जो लोग तो आजन्म दीक्षित है उनकी तो बात ही कुछ अलग है। मैं उनको कंपेयर में नहीं, बिल्कुल भी नहीं लूंगी। पर जो लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मैं हो गई या फिर जो भी हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं, हर कोई एक कोशिश करते हैं कि मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करूँ। जब नहीं होता तो काइंड ऑफ एंग्जाइटी आ जाता है। ये जो क्वेश्चंस ऐसा निकलते हैं ना, ये एक जैसे वो क्यूरियोसिटी है कि मुझे करना है, मुझे और भी डीपर जाना है और भी इवॉल्व होना है। ये अच्छी बात है। जैसे नंदिता माँ ने बोला कि ये हमें आ तो रहा है, मतलब रेगुलरली हम करने की कोशिश तो करें, दैट इज वेरी गुड। और सुदीपा माँ ने जैसे बोला कि नाम और ध्यान, ये दो चीज को फोकस करना है, क्योंकि श्री ठाकुर जी ने भी बोला उषाय निशाय मंत्र साधन चलाए फिराए जॉब। तो ये साधना का जो प्रोसीजर है, आई मस्ट से कि ये बहुत डिपेंड करता है हमारे पहले दिन का रात का थॉट। जैसे रात को थॉट लेके हम सोते हैं, मॉर्निंग को वैसा ही थॉट लेके उठते हैं। और पूरा मेडिटेशन के दौरान या तो ब्रेन काम डाउन होता है, स्टेबल होता है, या फिर बहुत ही डिस्टर्ब्ड रहता है। तो इसीलिए कहा गया है कि सोते समय से पहले 5-10 मिनट हो सकता है कि बेड के ऊपर बैठ के धीरे धीरे ब्रेन को काम डाउन करके नाम करते करते सोए, ताकि रात भर दिन में दिमाग में ये नाम का वाइब्रेशन चलता रहे। तभी देखिएगा, अगर ये प्रैक्टिस थोड़ा सा हम कर सके तो मॉर्निंग का मेडिटेशन और इजी हो जाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और कभी कभी होता है थकान की वजह से, या फिर बहुत सारे घर पे स्ट्रेस है, रिलेशनशिप स्ट्रेस है, तो वो सारे चीज भी दिमाग में आने लगते हैं। दैट इज ओके, दैट गोज ऑन। ये लाइफ का पार्ट है, तो ये आएगा और जाता रहेगा। वी शुड नॉट बी वेरीड ऑन दैट। पर चलाए फिराए जॉब जो होता है ना, वो भी काफी हेल्प करता है। तो हमें फोकस रहना है कि एटलीस्ट नाम चले। तो कितना चलता है, कितने टाइम नहीं होता है, दैट इज अनदर थिंग। कि पर चले, ये सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी असेट है हमारे लिए। जो बोल रहे हैं कि कर रहे हैं और हो रहा है उनका, दैट इज वेरी गुड। अगर एक्चुअली कोई हैंड जी एक चीज मैं बोलूंगी, यजन में एक थॉट एटलीस्ट मुझे बहुत हेल्प करता है कि हमें हर एक काम को करने से पहले ये सोचना है कि मैं जो काम कर रही हूँ वो मेरे ठाकुर जी को दुख पहुंचाता है या मेरे ठाकुर जी को आनंद देता है।
उससे भी मेरा यजन थोड़ा बहुत मतलब जो अपने जो क्या कहते हैं उसे, ऑटो जो सजेशन है या ऑटो जो मेरा जो अपने अंदर का जो एक कंट्रोलिंग पावर है, वो विथ ठाकुर जी के मतलब ठाकुर जी उसमें दुखी होंगे या खुश होंगे, इससे बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है। तो अगर वो प्रवृत्ति माफिक चलन वगैरह अगर कुछ है भी, तो वो भी कंट्रोल हो सकता है अगर मैंने ठाकुर जी को प्रेम किया। और उनको प्रेम करना इसलिए नहीं या उनको पूजना इसलिए नहीं कि मैं अगर नहीं पूजूंगी तो मतलब वो कोई श्राप वगैरह दे देंगे, इसलिए नहीं। अगर पूजना है उनको तो इस प्यार से पूजना है कि अगर मैंने ऐसा कोई काम किया तो उनके मन में दुख होगा, और अगर मैंने ऐसा कुछ काम किया जिससे कि वो खुश हो सकते हैं, तो उससे मतलब विद इन जो कंट्रोलिंग पावर है वो बढ़ जाता है। तो ये भी शायद यजन में थोड़ा बहुत हेल्प करता है। ये तो आपने पूरा वही बानी बोल दिया अभी, जो भाभी अगर है वो स्लाइड दिखा सकती हैं तो संगात सजाते श्रद्धा, वो वाला बानी है। विश्वास हाँ, मतलब ये मेरी विश्वास माँ से, हमेशा हमेशा कहती हाँ, थी ना कि निर्विचारात कुंती भवेत् काम प्रेम। करो। हाँ, हाँ हाँ हाँ, वही वही, मतलब एक बार प्रेम हो गया तो ऑटोमेटिकली आत्मसमर्पण आ ही जाता है, सरेंडरेंस आ ही जाता है, और वहां पर प्रवृत्ति जो कंट्रोल करना या फिर खुद का जो भी थॉट वगैरह हर हर समय हमने देखा भी है। बहुत सारे लोग बहुत सारे माओं को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है, हर समय में हर कोई टॉपिक वो घूम फिर के पहुंच जाता है अगेन शशि ठाकुर जी के आइडियोलॉजी के साथ, या फिर कोई भी सिचुएशन हो उसको वो ऐसे मतलब घुमा फिरा के वहीं पे पहुंच जाते हैं कि ठाकुर जी ने इसमें क्या कहा है। तो वही तो ही प्रेम है, और वही है इष्ट चिंता में कनेक्टेड होके रहना। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है ये जर्नी। सुनीता माँ कोई है हमारे साथ? वो शायद हैंड रेस कर रही थी, मुझे एक्चुअली दिख नहीं रहा है कुछ भी। I think we have come down to this end session in time. संचरी और हमारे साथ और कुछ कोई क्वेश्चंस नहीं है शायद? जी नहीं। ओके, तो रियली आई एम रियली, संचरी आपका म्यूट कर दो। हाँ, शायद कोई हैंड रेस कर रहे हैं। अगर कोई हैंड रेस कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं, मतलब अनम्यूट करके बोल सकते हैं। एक्चुअली हमें आ नहीं रहा है क्लियरली। सुष्मिता माँ शायद। जी माँ, जय गुरु सबको। जय गुरु माँ। आपका सेशन मुझे बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। संडे को निकाल ही लेता हूँ टाइम की थोड़ी बहुत मिल जाए, तो बहुत अच्छा बहुत लगा। बढ़िया जी, बहुत अच्छा लगा। सभी दिन अच्छे लगते हैं डिस्कशन सुन के। तो मैं भी थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ कि थोड़ा लोगों को ठाकुर जी के शरण में ले आओ। तो सबसे पहले तो ये यजन के ऊपर आज का आलोचना चल रहा है, तो मैं भी यजन करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन चाहती हूँ कि मेरे परिवार में जो लोग हैं तो वो भी ठाकुर जी का यजन करे, तो इसका बेनिफिट वो भी पा सके। लेकिन जो डेली लाइफ है उसमें जो हमारे मेल मेंबर्स हैं उनका समय निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है यजन के लिए। नाम तो कभी भी चल सकती है, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि चलते फिरते हम लोग नाम कर लेते हैं, लेकिन जो माँ ने डिस्कस किया कि ध्यान की जरूरत बहुत ज्यादा है, ध्यान भी करना जरूरी है, मेडिटेशन जरूरी है। तो ये तो मेरे घर में जो पुरुष सदस्य है उनका तो पॉसिबल ही नहीं होता। तो उनके लिए अगर कुछ आपके पास सुझाव हो कि कैसे किया जाए, कैसे उनके टाइम निकाला जाए, या थोड़ा मेडिटेशन के लिए कहा जाए, क्योंकि लेट नाइट तो आते हैं, उसके बाद लेट नाइट होते हैं, सुबह उठकर टाइम नहीं दे पाते हैं कि नाम करने के लिए निकल जाते हैं। तो कैसे ये निकाले हम टाइम, या इसका बेनिफिट उनको दे सके। माँ एक छोटा सा चीज मैं बोलूं, मैं तो जितना आपके वॉइस से लग रहा है मैं आपसे छोटी होंगी, तो पहले से ही मैं बोल देती हूँ। मैं बस अपना सजेशन रख रही हूँ कि जो मेल पर्सन है, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ, अपने फैमिली मेंबर्स को देखती हूँ, तो उसी के हिसाब से मैं बोलूंगी। ध्यान जो शशि ठाकुर जी ने सिर्फ मतलब ध्यान एग्जैक्टली क्या है ना, हर एक पल जो चीज पे, जो टॉपिक पे, जो आइडिया पे हम कनेक्टेड होके रहते हैं, वहां से ध्यान शुरू होता है। बैठना तो एक प्रैक्टिस है, वो डेफिनेटली होना चाहिए, नो डाउट, पर
हमारा दिन भर का जो काम है उसके अंदर हम सिर्फ पैसा, सिर्फ हमारा जो कमिटमेंट्स है या फिर ऑफिशियल वर्क उसी में ही दिमाग लगाए हैं, या फिर मेरे अंदर ठाकुर ठाकुर जो है, जो इष्ट है, गुरु है, उनका टॉपिक भी है मेरे दिल में, वो देखना है। वो पहली बात हो गई जो हमें कनेक्टेड रखने का सबसे बड़ा तरीका। मेरा चाहे जितना भी काम हो, मतलब दिन भर में जितना भी मैं बिजी रहूं, अगर जब भी टाइम मिलता है, जैसे कि सोच लीजिए, पूजनीय बाबा का ही बात बोलूंगी मैं, जैसे कि सोच लीजिए हमें खाने के लिए बैठना है, या फिर हम लोग मिलके बैठे हैं, एटलीस्ट प्रेयर के टाइम पे हम लोग इकट्ठा बैठते हैं, तो 5 मिनट 10 मिनट ठाकुर परिवार, ठाकुर जी का हो गया, आचार्य देव का हो गया, उनकी बात लेके थोड़ा सा आलोचना होगी, और वो एनर्जी हम लेके उठे और दिन भर में काम करते रहे। दिन भर का काम करते करते भी दिमाग में ये आता रहे कि ऐसा काम मैं जो कर रहा हूँ, जो कमिटमेंट्स मैंने दिया है, या फिर ऑफिशियल जो भी कमिटमेंट्स है मेरे ऊपर, उसको कैसे निभाना है। या फिर अगर मैं 5 दिन पूरा होल वीक अगर मैं काम में बिजी भी रह रहा हूँ, तभी भी सैटरडे संडे कहाँ पर कोई गुरु भाई है जो ठीक है या नहीं, ये लॉकडाउन के दौरान उनका जो मेरे पास में गुरु भाई लोग हैं, उनके साथ एक बार 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए बात भी एक बार कर लूं, तो ये ही एक ध्यान के लिए हमें हेल्प करता है माँ। क्योंकि हम लोग कभी भी, श्री ठाकुर जी का ही बोला गया है कि कभी हम लोग जो भी मेरे बेटे हो गए या फिर मेरे पति हो गए, किसी को बाई फोर्स हम लोग नहीं बोल सकते कि तू बैठ कर या फिर आप बैठो करो, ये होता नहीं है, ये एक स्पॉन्टानियस फीलिंग है। तो हम क्या कर सकते हैं एज ए माँ या फिर एक लड़की के हिसाब से मैं बोलूं कि हम छोटे छोटे चीज, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन सत्संग सुनते हैं, या फिर जैसे आज का टॉपिक हो गया यजन के बारे में, जितना भी अगर आप लोग चाहेंगे पीपीटी के लिए भी, तो हमारे पास पीपीटी रेडी रहता है, हम लोग शेयर करते हैं उसको ग्रुप में, वो भी रेडी है। तो आप उसको सब पढ़ के थोड़ा सा समझ के वो आलोचना कर सकते हैं, ताकि उनके दिल में प्रेम आए, उनके दिल में वो चीज को पाने के लिए एक क्या बोलते हैं उसको, इच्छा जागृत हो। तब देखना, मैं अपने हस्बैंड के बारे में बोलूं, उनका यू शिफ्ट है, वो उनका टाइमिंग रहता है दिन के 1:30-2 बजे से रात 11:30, 12, 2, 2:30 ऐसे बज जाता है। फिर भी आज तक ठाकुर जी की दया से कभी भी इष्टवृत्ति नहीं मिस हुआ, कभी भी कोशिश करते हैं वो मेडिटेशन करने के लिए। तो वो जो चीज है ना, वो अपने से ही होता है, उसको हम लोग जबरदस्ती कभी भी नहीं करवा सकते। अगर एक बार उनके मन में रियलाइजेशन आ गया कि हाँ काम तो होता रहेगा, पर टाइम तो भी जा रहा है, एज भी तो जा रहा है, मेरा अचीवमेंट क्या हुआ, 20 साल 30 साल हम लोग जॉब में रह गए या फिर पढ़ाई में रह गए, नेक्स्ट व्हाट, मेरी जिंदगी का क्या अचीवमेंट हुआ है, कुछ भी तो नहीं। तो ये इष्ट ही है, ये ठाकुर ही है, मेरे गुरु ही है, जो मेरे लाइफ का एसेट है, जिनको पकड़ के मैं और डीपर अनुभूतियां प्राप्त कर सकता हूँ। जीवन में जो रियल उन्नयन होता है, जो बोला जाता है ना, इसीलिए हमने अपना ग्रुप का नाम उन्नयन ही रखा, कि रियल डेवलपमेंट जो होता है उसको फील किया जाए। तो ये रियलाइजेशन आना चाहिए, और वो रियलाइजेशन लाने के लिए हम हेल्प कर सकते हैं, ताकि उनके साथ उनको ऐसे सत्संग में जोड़ दें। या फिर सैटरडे का हमारा इवनिंग सेशन भी होता है, वहां पर भी ऑसम डिस्कशन होते हैं, ऐसे ही एग्जैक्टली टॉपिक रिलेटेड। तो अगर ऐसे छोटे छोटे टॉपिक में सत्संग में बिठा देंगे, उनको आलोचना में बिठा देंगे, तो ऑटोमेटिकली उनका इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाए। ये मेरा मानना है, मेरा सजेशन है। जी माँ, थैंक यू फॉर योर सजेशन। जो आपने कहा मैं वो करती हूँ। ऑनलाइन सत्संग होती है, मासिक सम्मेलन होती है, तो उनमें मैं जोड़ में स्पीकर पे डालकर उनको सुनाती हूँ कि थोड़ी बहुत ठाकुर जी को प्यार भी करते हैं। जो आपने कहा ये सब हो जाता है, लेकिन मेडिटेशन का टाइम उन्हें नहीं मिलता है, तो ये उन्हीं को निकलना पड़ेगा। आपने जो कहा एक्चुअली क्या होता है ना माँ, एक बार हम सत्संग सुनते हैं वो बहुत अच्छा लगता है, पर थोड़ा सा कोर आलोचना, जैसे ध्यान का प्रयोजनीयता, जैसे आज का टॉपिक था डिस्कशन, और भी नेक्स्ट तो आएंगे, आपने तो देखा स्लाइड में है, जपर ध्यान नेक्स्ट सेशन में ही रहेगा, तो उसके रिलेटेड एग्जैक्ट डिस्कशन कि ध्यान से हमें क्या लाभ होता है, क्यों ध्यान करना चाहिए, हमारे डे टू डे लाइफ में कैसा ध्यान हमें हेल्प करता है, ये सारे आलोचना अगर एक बार 2 बार वो सुन लेंगे ना, ऑटोमेटिकली वो भी बोलने लगेगी नहीं मुझे भी करना है, सब करते हैं मैं क्यों ना करूं, वो इंटरेस्ट आ जाएगा। तो वो कोर आलोचना भी कभी कभी उनके साथ कर लीजिए, तो अच्छा रहेगा वो चीज। जी जरूर, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। I think we have ended up the session.
या फिर कोई और हैंड रेस कर रहे थे? या फिर हम लोग एंड करेंगे सेशन को ध्वनि के साथ? संचारी, आप ध्वनि दे सकते हैं। संचारी, आप हो? मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा। ओके अच्छा ठीक है, तो मैं ध्वनि दे देती हूँ। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ो माँ की जय। जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ो माँ की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ो माँ की जय। जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़ोदा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़ोदा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़ोदा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। पवित्र मातृ सम्मेलनी की जय। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे आर्यपितॄन्, वंदे आर्यपितॄन्, वंदे मातृवर्गान्, वंदे मातृवर्गान्, वंदे अहङ्कृष्टदैवतान्, वंदे अहङ्कृष्टदैवतान्, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय। जय गुरु जय सभी गुरु को। सभी को। जय गुरु माँ। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। इट वाज रियली वंडरफुल सेशन। मैं अभी अपना रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ। जय गुरु माँ। जय।